this computer. सही. So मैं 1 to 1 रीडिंग इसकी नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी लंबी आपने असाइनमेंट्स लिखी हुई है डिटेल में. तो वीडियो जब लोगों ने देखी हुई है आइडिया होगा. और ये वीडियो ना एक बार देखने की वीडियो नहीं है, ये बार बार आप देखेंगे इसको, इसके छोटे छोटे टुकड़े उनको डाइजेस्ट करना. फिर जब क्लाइंट आएगा आप प्रैक्टिकल इस पे काम करेंगे तो आपको ये बहुत ईजी हो जाएगा. अच्छा, स्टेप 1 सेटिंग अप द बजट. ये जो बजट के इसने रूल बताया ना, लाजमी नहीं कि आप यही फॉलो करेंगे, बट मिनिमम पर डे का $50 आपने रखने हैं. कोई कहे ना मुझे शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट टेस्ट करना है या एडवर्टाइजिंग करनी है, तो उसमें आपने उसको कहना है यार, बाज लोग आते हैं ना उनका पूरा स्टोर होता है, अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके आप एड लगाएं, सेल आपको कख सेल नहीं आनी है. ठीक है. ड्रॉप शिपिंग का उसूल ये है कि हमेशा एक सिंगल प्रोडक्ट हम उठाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं. अगर वो हमारे ये फेज़ 1 और फेज़ 1 से अगर वो सक्सेसफुल होकर फेज़ 2 में चला जाए तो वो प्रोडक्ट समझें कि विनर है. उसके बाद हम उस पर मजीद काम करते हैं. अगर वो फेज़ 1 में फेल हो जाए तो उसको उसी टाइम हटाएं, नए प्रोडक्ट की टेस्टिंग करें. तो ये टेस्टिंग का एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है. जैसे ही कोई प्रोडक्ट फेज़ 1 से फेज़ 2 में चला जाए, आप क्लाइंट से कहें कि यार इस प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है. सही है. और फिर फेज़ 2 से में भी अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो फिर वो कंफर्म विनर है ही है. ठीक है ना. और अगर एक प्रोडक्ट फेज़ 1 में ही फेल हो रहा है, फेज़ 1 में भी वो सेल नहीं ला के दे रहा, तो आप उसको मजीद आगे लेकर नहीं जाएं. फेज़ 2 और 3 में उसको आप लेकर जाएं ही नहीं, वहीं से उसको काटें, क्योंकि वो फेसबुक पे आपको प्रॉफिट कभी नहीं देगा. समझ गए ना. तो ये स्ट्रेटजी का फायदा एक इस तरह है कि पहले जब हम इस फ्रेमवर्क के बिना एडवर्टाइजिंग करते थे तो ऐड चला देते थे अपनी मर्जी से, जिस तरह के भी दिल किया. सेल आई आई नहीं आई तो मजीद उस पर हम बजट स्पेंड किए जा रहे हैं. अगर थोड़ी बहुत सेल आ गई तो हमें और क्लाइंट्स को यह लगता था कि यार इसके ऊपर कुछ सेल्स आ गई हैं तो इस प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है और इसको हम चलाएंगे. उसके ऊपर हम अन्य पैसे लगाते जाते एट द एंड हमें लॉस होता. तो एक प्रॉपर हमें पता नहीं था ना कि एग्जिट कब करना है, कि भाई ठीक है अब छोड़ दो इस प्रोडक्ट को, ये मजीद आगे हमें प्रॉफिट नहीं देगा. तो ये जो फ्रेमवर्क है ना, इसके जो फेजेस हैं, फेज़ 1 के अंदर कुछ सर्टेन उसने क्राइटेरिया रख के आपको बताया था कि ये चीज़ हो तो ही आप फेज़ 2 में जाएं. अगर वो हो रही है तो सही है, नहीं हो रही, एक फेज से दूसरे फेज में नहीं जा पा रहे आप, तो उसको वहीं पे आपने स्टॉप कर देना है, एग्जिट कर देना है उस प्रोडक्ट से, ताकि आपके मजीद बजट और टाइम ना ज़ाया हो. तो इस वाले फ्रेमवर्क के बिना आपको मतलब एक अंधेरे में तीर चलाने वाली बात होती है, हमें पता नहीं होता कि व्हेन टू स्टॉप. तो जो मैं आपको दूसरी स्ट्रेटेजी सिंप्लीफाई करके बताऊंगा वो इसी के अंदर से मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा. जो दूसरी स्ट्रेटेजी होगी जस्ट 3 फेजेस आपको दे दूंगा. क्योंकि ऑनेस्टली ना मैंने आज तक 3 फेजेस से आगे नहीं गया. फेज़ 3 से मैं 4 और 5 में नहीं गया. 3 तक ही हमने इतने एनॉर्मस प्रॉफिट्स उठाए हैं कि हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. और ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, तो अभी जो फेज़ 4 और 5 है ना, उसके लिए वो क्वालिटी डाटा हमें नहीं मिलता ड्यू टू iOS 14. स्टिल कुछ कुछ प्रोडक्ट जा सकते हैं, पोटेंशियल होता है, लेकिन उसके लिए ना फिर उनके इनिशियल बजट 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार के अगर इनिशियल बजट्स होते हैं तब हम फेज़ 4-5 में जाते हैं, वरना फेज़ 4-5 बड़ा मुश्किल हो जाता है. 3 तक भी अगर आप चले गए ना तो आप समझें कि आप लाखों डॉलर की सेल्स कर रहे होंगे, लाखों डॉलर लिटरली. तो फेज़ 4-5 में ना फिर मिलियंस में जब सेल्स वाली बात आती है तो फेज़ 4-5 वहाँ पे काम करते हैं. तो जस्ट आप फेज़ 1 से 2 में चले गए, 2 के अंदर आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर देंगे, वो खुश हो जाएगा आपसे, इतनी आप सेल्स ला के दे रहे होंगे. 2 से 3 में चले गए फिर तो सोने पे सुहागा है. 3 से आगे अगर आप ना भी जाएं, सिर्फ 3 में ही रुक के काम करें तो 3 इज अ प्रॉफिटेबल फेज. आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं भी है. हाँ फिर कोई प्रोडक्ट मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा सेल्स आ रही हैं, वो 4-5 लाख डॉलर की सेल आ गई तो फिर उसके बाद आप, या 2 लाख की सेल भी अगर आ गई आपको, तो फिर डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर आप फेज़ 4-5 में जाएं. बट फेज़ 1 to 3 आर मोर देन इनफ. चलें जी, अब असाइनमेंट को थोड़ा रिव्यू करते हैं. द बेसिक रूल फॉर इट. चलें मैं कोई टेक्स्ट फाइल ओपन करता हूँ. अच्छा जी. द बेसिक रूल फॉर एड बजट इज 20x द प्रोडक्ट. ठीक है, उन्होंने कहा है कि अगर एक प्रोडक्ट को आपने, ये टेस्टिंग का बजट नहीं है, ये टोटल बजट उसने कहा है क्लाइंट से कि जितना आपका प्रोडक्ट है, जब आपके पास ड्रॉप शिपिंग का क्लाइंट आता है ना, हम शुरू में ऐसा करता था, हाँ भाई दे दो, वो कहते मेरा $5 पर डे का बजट है, मैं कहता 2 में एडवर्टाइज करता हूँ, तो $5 पर डे में कहाँ कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता. सो
सिंपल रूल उसका ये है, वो क्लाइंट पूछे ना कि ये बहुत शुरू में ये क्वेश्चन हुए थे कि सर बजट कितना रखना है, तो वो हर एक सिनेरियो में डिपेंड करता है। तो आज ये है आपका आंसर है। अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप उसको बोलें जो प्रोडक्ट प्राइस जिस पे आप सेल कर रहे हैं उसका 20x आपके पास बजट होना चाहिए। सो सिंपल है, अगर $10 का प्रोडक्ट है तो आपके पास कितने हो गए, $200 हो गए, 20x, हाँ $200 का बजट आपके पास होना चाहिए। एंड सो ऑन, टोटल बजट की बात हो रही है। अवर प्रोडक्ट प्राइस इज 25, देन बजट इज, हाँ वही ये इस बात को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर $25 का प्रोडक्ट है तो $500 का कम से कम बजट उसके पास होना चाहिए। फेजेस नहीं है ये, अच्छा फेजेस बाद में आएंगे, ये जो स्टेप्स एक्सप्लेन कर रहे हैं मुशारफ। अच्छा जी, जब एक प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे ना तो यहाँ पे इस ये मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ, ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि आपने एग्जैक्ट ऐसे ही करना, करें तो बेहतर है, नहीं करना तो आप इसको बजट और प्रोडक्ट के हिसाब से या कंट्री के हिसाब से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। डेली बजट कितना होना चाहिए, 1/10 ऑफ एड बजट, अवर बजट इज 500। डेली आपको कितना बजट रखना है, तो वो सिंपल ये कह रहा है, नहीं मैं यहाँ इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना कि डेली बजट कितना रखना है, 1/10 ऑफ द टोटल बजट, इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं है थे, आप बता दें, इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं है ना। कि अहमद भाई कर दें। कर दूं, चलो। आईडी। यार वो ये कह रहे हैं ना कि एक सिंगल प्रोडक्ट हमने उठाया टेस्टिंग के लिए, डेली बजट कितना रखना है, तो अगर आपका $500 पर टोटल बजट है, टोटल उसके पास $500 उसने असाइन किए हुए, तो डेली आप रखें $50, उसका 10वां हिस्सा आपने डेली बजट रखना है, ताकि 10 दिन तक आपका एड चल सके सुकून से। अगर उसका $1000 का बजट है तो आपने डेली $100 का बजट एडवर्टाइज करना है। यह है कि 1/10 ऑफ तो जो बजट है वो आपने डेली स्पेंड करना है, ताकि 10 दिन तक आपका बजट जो है वो एक्सपेंड हो जाए। अच्छा, अगर आपका बजट 600 है तो अब डेली कितना हम स्पेंड करेंगे, $60। $60। ये बस ये मुझे कह रहे हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन। अच्छा, अगर आपका बजट $1500 है तो अभी आपका डेली कितना स्पेंड करना है, 150। नहीं ऐसे ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन स्ट्रेटेजी में वो बता रहे हैं कि मैक्स आपने 100 तक जाना है, 100 से ऊपर नहीं जाना। तो यहाँ पे भी आपने 15 100, तक। 100 करना है, ठीक है, तक 15 दिनों तक बेशक चला जाए। 100 से ऊपर नहीं जाना, मतलब 1000 तक तो आप वो 10th ऑफ द बजट करते जाए, लेकिन जब 1000 से ऊपर हो तो बस फिर आपने डेली बजट ज्यादा नहीं करना, डेली आपने 100 ही रखना है, ठीक है, मैक्स इसके बाद आपने 100 से ऊपर नहीं करना। ये पॉइंट क्लियर हो गया बजट वाला। जी सर। 50 to 100 के दरमियान ही आपने रहना है, सिंपल इज दैट। अच्छा, कैंपेन ऑब्जेक्टिव मस्ट बी कन्वर्जन, हाँ वो मैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास ट्रैफिक एंगेजमेंट एक्सपोजर, वो आपने कन्वर्जन रखना है, सही है ना। तो कन्वर्जन के अंदर जाके फिर आपने एड सेट के अंदर उसको कहना है हमें परचेजेस चाहिए, तो परचेज के इवेंट सेलेक्ट कर देना। सेटिंग अप एड सेट बजट। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं ना कि, अच्छा इसने जो स्ट्रेटेजी बताई थी, इसने ये कहा था कि अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस लेस देन $15 है तो आपने एबीओ स्ट्रेटेजी यूज करनी है, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन करनी है। अगर ग्रेटर देन 15 है तो आपने सीबीओ यूज करना है। ये सीबीओ एबीओ मैं तफसील से समझा चुका हूँ, सो आई थिंक इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, बस प्रोडक्ट प्राइस के मुताबिक आपने सीबीओ एबीओ रखना है। ये मैं इसकी वाली स्ट्रेटेजी की मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, वो बजट की बात दूसरी थी, तो ये ठीक लिखा हुआ है मुशारफ, ये जो उसने कहा था ना आपने सही किया हुआ है। स्टेप 3, सेटिंग अप द एड सेट बजट एंड एड सेट, हाँ द मोस्ट प्रोडक्टिव रूल फॉर एड सेट बजट इज एड सेट बजट 2.5, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है आपने। कन्वर्जन इवेंट, द कन्वर्जन इवेंट विल बी परचेस। एक्सप्लेनेशन ना ये मैं आपको फिर जो अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा हर एक एलिमेंट के वहाँ पे कर दूंगा जो ज़रूरी हो। ये मैं जैसे असाइनमेंट चेक करूँ तो एक्सप्लेनेशन करते करते यहाँ पे मेरा पूरा घंटा गुजर जाना है। अ, किसी कोई स्पेसिफिक पॉइंट जिस टाइम आपको क्लियर नहीं होगा तो मुझे कहेंगे, मैं आपको तफसील से समझा दूंगा। तो ये मैं समझा देता हूँ। वो कह रहे हैं कि एक जब एड सेट लेवल पे आप बजट सेट करेंगे, या सिंपल यार मैं आपको बजट का इसकी ही स्ट्रेटेजी में बता देता हूँ, बजट कितना रखना है, नंबर ऑफ एड्स मल्टीप्लाई बाय 2.5 कर दें, ठीक है। सो नंबर ऑफ एड्स जितने भी हैं मल्टीप्लाई 2.5 करें तो आपका डेली बजट निकल आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 20 एड्स आपके चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 75, 20 मल्टीप्लाई 2.5, 20 मल्टीप्लाई 2.5, 50। हाँ, अगर आपके 20 एड्स बन रहे हैं ना
एड्स तो आपको पता है ना क्या होता है, कैंपेन होती है पहले, फिर एड सेट होते हैं, फिर उसके अंदर एड्स होते हैं। तो सारे कैंपेन के अंदर जितने भी एड्स आपके बन रहे हैं, मल्टीप्लाई 2.5 करें, आपका डेली बजट निकल आएगा। तो वो ये बात कर रहे हैं। अच्छा, द कन्वर्जन इवेंट विल बी ऑन परचेज नॉट एट, ठीक है जी। वो जो कन्वर्जन इवेंट आपने रखने हैं कैंपेन के अंदर, वो आपने एड टू कार्ट रखने हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा कोई एड अकाउंट खोल भी देता हूँ, ताकि कुछ प्रैक्टिकल ज़रूरत हो तो वो फिर अप्लाई कर दें। ठीक है, अभी मैं स्किम करूँगी जी, मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगा, सही है ना। स्केजुअल इट विल बी 00, रात को 12 बजे से स्टार्ट करने हैं, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। परचेज इवेंट रखना है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ ऑडियंस, लोकेशन, कंट्रीज विच टारगेट, कंट्रीज आपने वो रखनी है जो ई पैकेट इनेबल हो। ई पैकेट का क्या मतलब है, जिसको नहीं पता, जो ड्रॉप शिपिंग में न्यू है, तो ई पैकेट ना ड्रॉप शिपिंग में ना अली एक्सप्रेस से हम प्रोडक्ट लेके शिप कर रहे होते हैं। अली एक्सप्रेस पे कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिनमें शिपिंग फ्री थी, तो हम सिर्फ उन शिपिंग फ्री कंट्रीज में एडवर्टाइज करते थे। फॉर एग्जांपल यूएस, कनाडा, यूके, या जो भी कंट्रीज के अंदर अली एक्सप्रेस से फ्री में शिपिंग होती थी, हम वो वहाँ पे एड चलाते थे। तो जो शिपिंग सर्विस थी ना, उसका नाम ई पैकेट था। जैसे हमारे पास होती है ना, टीसीएस है, लिपर्ड है, एम एंड पी है, तो इस तरह ई पैकेट एक सर्विस है, शिपिंग सर्विस है। तो ई पी एस ई पैकेट कंट्रीज लिस्ट आप निकालें। एडवर्टाइज आपने कौन कौन सी कंट्रीज में, ये कंट्रीज ओपन करें, ठीक है। और इन कंट्रीज में आप सिर्फ ऐड चलाएं, ठीक है। जो आप ऐड में कंट्रीज चलाए, ये रही जी कंट्रीज, ये ई पैकेट इनेबल कंट्रीज हैं। तो ऐड सिर्फ इन कंट्रीज में आपने चलाना है, इसका कहने का मतलब ये था। जेंडर मेल फीमेल दोनों रखें, अनलेस कोई इंतहाई जेंडर ओरिएंटेड प्रोडक्ट हो। तो अक्सर प्रोडक्ट में ना मेल फीमेल दोनों ही होते हैं। फाइंड योर ओन डिटेल टारगेट, अच्छा वो मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। जस्ट पिक अप एन ऑडियंस दैट मेक्स सेंस, ठीक है जी। एंड एक्सक्लूड अली एक्सप्रेस एंड ड्रॉप शिपिंग, एक्सक्लूड भी कर, ये ऑडियंस आप एक्सक्लूड कर दें ताकि आपके कंपेटिटर ना देख सकें, ठीक है। मुशारफ सही है, गुड। इफ द ऑडियंस विल बी लेस देन 1 मिलियन देन अलाउ, ठीक है। ये मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। कन्वर्जन कैंपेन वो कह रहे थे आपने बनानी थी, ठीक है। और एड सेट के अंदर आपने परचेज का इवेंट सेलेक्ट करना था यहाँ, ये परचेज यहाँ पे, ये परचेज के इवेंट यहाँ पे, ये बात बेसिकली कह रहे हैं। और जो बात अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा डिटेल टारगेटिंग, तो आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई इंटरेस्ट लगाया ना डॉग फूड, तो इसकी आपने देखना है कि आपकी जो रीच है कितनी आ रही है यहाँ पे। ये देखें एस्टिमेटेड ऑडियंस आपके पास, आप कंट्रीज आपके और भी होंगे ना, सारी कंट्रीज डाल देनी है ताकि आपको यहाँ पे सही सही नंबर आए। ये 1 मिलियन से ऊपर ही जाएगा जब आप ई पैकेट की कंट्रीज डालेंगे। खुद फिर भी बिलफर्ज ये नंबर जो मैक्सिमम इसका है ना, ये अगर 1 मिलियन से नीचे है, तो उस सूरत में आपने जो चीज़ करनी है वो फीचर फेसबुक ने ख़त्म कर दिया है, ऑडियंस एक्सपेंड करने का। तो वो वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, तो वो ऑडियंस एक्सपेंशन का एक ऑप्शन होता था, यहाँ पे उसको हम चेक मार्क लगाते थे, वो ख़त्म कर दिया है। तो ये पॉइंट यहाँ पे हम इसको काटते हैं, ये वाला पॉइंट आपने यहाँ से इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि ये फीचर ही फेसबुक ने ख़त्म कर दिया है ऑडियंस एक्सपेंड करने का। एड सेट नेम, चलें ठीक है। ये मैं फिर जब फेज 3 में सारा आपको डिटेल में बताता हूँ, ये वाला। स्टेप फॉर क्रिएशन एफर्ट, फर्स्टली टेस्ट इमेज विच विल बी अपलोडेड मस्ट पास थ्रू एफपी टेक्स्ट। अच्छा, ये पहले एफपी टेक्स्ट ओवरले टूल होता था, एफपी टेक्स्ट। पहले ये था ना कि आपका जो फोटो है ना फेसबुक का, तो उसके अंदर 20% तक टेक्स्ट अलाउ था। उसके ऊपर अगर टेक्स्ट होता तो फेसबुक उसको अप्रूव नहीं करता था। वो हम आपका टूल एक था। मतलब है अमेरिका का सदर जो है वो इस वक्त तमाम काम छोड़कर कह रहा है कि बुस्तान और इमरान खान को कैसे हटाना, और वहां जंग छिड़ी हुई है यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान। माइक आपने ऑफ कर दिया काइंडली। उस टेक्स्ट ओवरले टूल में ना हम फोटो अपलोड करते हुए बता देता था कि इसके अंदर 20% तक टेक्स्ट है या नहीं है। लेकिन अब वो रूल खत्म हो चुका है। 20% से ज्यादा टेक्स्ट पे आप, बेहतर यह है कि आपका टोटल फोटो है उसके अंदर 20% एरिया के अंदर अगर टेक्स्ट है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, ज्यादा भी कर सकते हैं। अब कोई मसला नहीं, ये पहले के मसाइल थे। तो ये वाला पॉइंट भी अभी वैलिड नहीं रहा, ये अपडेट आ गई है इसकी। तो टेक्स्ट ओवरले टूल किधर गया,
हाँ, तो ये जो पॉइंट 1 है ना, ये अब ऑब्सोलीट हो चुका है, इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपका टेक्स्ट 20% से ज़्यादा हो सकता है। अपलोड अ सिंगल इमेज और वीडियो, ठीक है जी। प्राइमरी टेक्स्ट एनी गुड, ठीक है। हेडलाइन प्रोडक्ट नेम कर दें, सही है। डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई ना कोई ऑफर लगा दें, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट का कॉमन है, मतलब 50% ऑफ लगा दें। आपने पता है आपने $25 का ही बेचना है प्रोडक्ट, तो उसकी असल प्राइस $50 लगा दें वेबसाइट पे, और साथ में 50% डिस्काउंट भी लगा दें, तो लोगों को ऐसा लगेगा $50 का प्रोडक्ट 25 में सेल हो रहा है, तो ऑटोमेटिक 50% की सेल उसमें एक हो जाती है। वेबसाइट यूआरएल, ठीक है। डिस्प्ले लिंक, वेबसाइट यूआरएल, कॉल टू एक्शन, ठीक है जी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें। इफ योर एड सीम गुड देन डुप्लीकेट एंड चेंज द नेम, ठीक है। ये प्रैक्टिकल यहाँ करके बताता हूँ, फिर अपने जो तरीका बताऊंगा। स्टेप 5, डुप्लीकेटिंग दैट सेट। ये जब मैं इस तरीका बताऊंगा डुप्लीकेशन करना, तो वो यही सेम चीज़ उसमें चलेगी, प्रैक्टिकली करके आपको बता दूंगा। फेज 1 आपका यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं असाइनमेंट सर की, खुरम साहब की। अच्छा, तो ये जब ये तो चलें, आपने काइंड ऑफ आप दोनों के मैं देख रहा हूँ कि आपने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। खुरम भाई, आपके जो है ज़्यादा नोट लगे ना एड थ्योरी या की ये चीज़ें, तो जो जब आप स्ट्रेटेजी लिखेंगे ना, तो स्ट्रेटेजी के अंदर आपने ये बातें नहीं लिखनी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप किसी एडवर्टाइजर को हायर कर रहे हैं, तो आपने उसको अंदर ये चीज़ नहीं लिखनी, ये जो एड पिरामिड हम देख उसको ये तो नहीं एक्सप्लेन करना हमने ना, एडवर्टाइजर क्वालिटी ये चीज़ें पता है, तो आपने जस्ट स्ट्रेटेजी जो खुलासा है उसको आपने सिर्फ स्ट्रेटेजी बता देनी है कि ये करो ये करो ये करो, ठीक है। तो प्रोडक्ट स्टोर, यही वही बात आ गई। 20x प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डाटा एल्गोरिथम, डाटा एल्गोरिथम आ गया। फेसबुक गैदर डाटा ऑफ 1000, ठीक है जी। सही। एफपी पिक्सल एड थ्योरी, दिस पावरफुल फीचर कंटेंट टन्स ऑफ ऑडियंसेस विद, सही है। एड स्ट्रेटेजी पे आते हैं। 5 phases फ्रॉम टेस्टिंग टू स्केलिंग, सही। यूज टू प्लस फोटो और वीडियो, सही है। इंटरेस्ट टेस्टिंग, यूज टू प्लस क्रिएटर्स और मल्टीपल, ठीक है। इंटरेस्ट सेलिंग नाउ स्केल द वर्क फ्रॉम फेज 1, ये फेजेस का आपने खुलासा दिया है। लुक अलाइक टेस्ट, लुक अलाइक फंड, ठीक है जी। लुक अलाइक की स्केलिंग में क्या है, स्केल द लुक अलाइक ऑडियंसेस वंस वी कलेक्ट इनफ डेटा फॉर वर्किंग कलेक्ट्स, मूव ऑन टू फेज 5, ठीक है। टेस्ट ब्रॉड टारगेटिंग दैट फेसबुक कंट्रोल योर ऑडियंस इन दिस फेज बेसिकली, ठीक है। कैंपेन सेटअप फेज 1। अच्छा, आपने एक एक पॉइंट बनाए। इंटरेस्ट टेस्ट 1, हेडसेट, एड नेम, सही। ये नेमिंग कन्वेंशन ना मैं आपको अपनी बताता हूँ, जो मैं करता होता हूँ, तो आप फिर उसको फॉलो करें। ये नेम्स वगैरह जो हैं, मैं अभी प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा। कन्वर्जन रखना है, सही है। सीबीओ रखना है 15 से ऊपर, सीबीओ 15 से नीचे एबीओ, ठीक है जी। सही है। डेली बजट 1/10 ऑफ एड एंड मैक्सिमम 100, वही पॉइंट ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। बिड स्ट्रेटजी सेट टू लोअर कॉस्ट, ठीक है। ये बिड स्ट्रेटजी क्या होती है, यहाँ से लगती है जिस टाइम आप कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ कहाँ गई, सीबीओ में आएगी शायद। ये बिड स्ट्रेटजी है, आपने इसको हमेशा अपने लोअर कॉस्ट ही रखना है, ठीक है ना। ये ऊपर वाली जो है ये डेटा जब आने के बाद इस्तेमाल होती हैं, तो आपको कम्प्लीकेट, बस आप सिर्फ ये लोएस्ट कॉस्ट यूज़ करें। इन इन ऊपर वाली में आपने छेड़ खानी नहीं करनी। जब आपको एक्सपीरियंस हो गया तो उसके बाद ही इसका आपको ज़रूरत पड़नी है, वरना इसको आप ऑफ ही रखें तो बेहतर है। क्योंकि इनको छेड़ेंगे ना आप, हमेशा आपने नए ही अकाउंट उठाने, इनको छेड़ेंगे आपके ऐड चलेंगे ही नहीं। तो ये बहुत एडवांस लेवल पे आती है, इसको तभी मैंने स्किप किया। लोएस्ट कॉस्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो आपने उसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल आपको ऐड देंगे यहाँ पे। अच्छा, कन्वर्जन इवेंट क्या है, सेलेक्ट परचेज डोंट चूज, ठीक है जी। ऑलरेडी एक्सप्लेन मिड नाइट इन द डे, 12 बजे वाली बात आ गई। 2.5 ऐड की रेट, ये मतलब बजट कितना रखना है, 2.5 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एड्स, सही है। नो स्पेंडिंग लिमिट, ठीक है। लोकेशन ई पैकेट कंट्रीज करते हैं, जेंडर ऑटो, लैंग्वेजेस इंग्लिश, ऑल डिटेल टारगेटिंग, ये मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूँ फिर। टारगेटिंग जिस तरह इंटरेस्ट पे स्किन प्लेसमेंट, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स हो जाएंगे। टिप नेम योर एड सेट, नेमिंग भी आपको मैं बताता हूँ। एड सेटअप फेज 1,
आइडेंटिफाई करेक्ट एफपीआई, ठीक है ठीक है। ये हम प्रैक्टिकल करने हैं। फेसबुक टेक्स्ट ओवरले ये ख़त्म हो चुका है, इसको मज़ीद कुछ नहीं करना है, ये वाली चीज़ ख़त्म हो चुकी भी है। प्राइमरी टेक्स्ट हो जाए, हेडिंग किस तरह लिखनी है, प्राइमरी टेक्स्ट किस तरह लिखनी है, मैं तो आपको एक दो लिख के बताता हूँ, ठीक है ना, अच्छे से डिज़ाइन करके। हेडलाइन, डेस्टिनेशन, कन्वर्जन ट्रैकिंग, पिक्सल ऑलरेडी इंस्टॉल होगा शॉपिफाई पर, खुद ब खुद हो जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएटिव टूल भाई ठीक है जी, डुप्लीकेटिंग एड सेट करके बताता हूँ आपको। सही। कस्टमाइज कॉलम के अंदर वो ये बता रहे हैं कि आपने कौन कौन से कॉलम डेटा चेक करने के लिए, कस्टमाइज कॉलम का मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में बताया था कि कौन कौन से कॉलम्स रखने हैं। तो वो मेरा जो आइडिया है ना, यहीं से इस वीडियो, इस बंदे ने जो बताया था तो मैं शुरू से इसको फॉलो करता रहूँ। कॉलम्स जो ऊपर रखने, कौन कौन से कॉलम रखने, ताकि आपको जो ज़रूरी डाटा है ना सारा एक जगह पर मिल जाए। तो वो ये वाले कॉलम्स हैं सारे, ऐसे डिलीवरी एड सेट, तो ये कॉलम आपने या ये रखते हैं, या मैंने जो आपको स्टार्ट में बताया था वो रखते हैं, या वही है मुझे लगता है। ये फॉलो करें, या मेरी वो वीडियो इनिशियल थी वो फॉलो करें, या आपको कुछ और डाटा अच्छा लगता है, आपको समझते हैं कि ये मैंने देखना है, तो आप अपने कॉलम्स उस तरह से कस्टमाइज कर लें। अच्छा अहमद भाई, एक चीज इसमें कस्टमाइज कॉलम में उसने ना बाद में बताया था कि आपने उन कॉलम्स को सेव कैसे करना है, वो मैं भूल गया हूँ। वो मैंने भी बताया था ना। अच्छा ठीक है। जी जी, वो मेरे लेक्चर में भी है, बल्कि अभी ये लोड हो जाए तो मैं आपको दोबारा, ये अब लोड नहीं हो रहा, तो मैं दोबारा आपको बता दूंगा, ठीक है, वो इतना ठीक मुश्किल है। नहीं था। नहीं तो मेरी रिकॉर्डिंग आप पुरानी देखेंगे, मैट्रिसेस और इसमें भी है। सेव दिस कॉलम्स बाय पुटिंग द नेम, ठीक है, ये तो क्रिएटर्स एंड बेस्ट क्रॉस पर डिसीजन आफ्टर 2 days आफ्टर, ये तो हाँ ठीक है। इफ देयर आर, बाय द वे वीडियो देखी तो सब ने है ना, फुल वीडियो। वैसे कब ज़रूरत आती है इनकी, जो दूसरी ऑप्शंस, कौन सी सर में जो आपने अब, यूट्यूब की? हाँ हाँ, वो जो वीडियो मैंने असाइनमेंट के लिए दी थी वो देखी तो है ना एटलीस्ट आप लोगों ने सारी। सर ठीक, मैंने तो नहीं की असाइनमेंट, इसलिए मैंने अभी देखी भी नहीं है वो वीडियो। देखें फिर आपको बड़ा मसला होना है ना, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन की आपको इसकी फिर आपको समझ नहीं आनी, वो देख लें वीडियो, ठीक है ना, वो वीडियो देखें, क्या सेव करके रखें अपने पास, जैसे जैसे वो हर महीने में एक बार ज़रूर देखें। और उस तरह की और आपको फिर जैसे भी स्ट्रेटजीज मिलती जाए इन फ्यूचर, उस तरह की आप, यह तो एक जस्ट स्ट्रेटजी है, दर्जनों स्ट्रेटजीज आप इस तरह एक्सप्लोर करेंगे आने वाले दिनों में या अपने करियर में आगे। और फिर एक टाइम ऐसा है कि आप ऐसे खुद की स्ट्रेटजीज बना के शेयर कर रहे होंगे, या इन्हीं स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई करके आप कभी एक क्लाइंट पे अप्लाई करेंगे, कभी दूसरे को अप्लाई करेंगे। इसकी जो एक एग्जांपल है, मैं अभी आपको जो नई स्ट्रेटजी बना के बताऊंगा, तो उसमें से आप देख लीजिए। अच्छा, इंटरेस्ट फेज 2 आगे, मेन गोल इज टू स्टैंडिंग, ठीक है जी, ज़बरदस्त। यूज ओनली CBOs फ्रॉम द स्पाइन, मच हायर चांस ऑफ, ठीक है, ज़बरदस्त। सिमटन ठीक हो गया जी, फॉर द गुड परफॉर्मिंग पोस्ट आईडी, ये पोस्ट आईडी की क्वेश्चन कौन पूछ रहा था मुझसे, दिन को किसी ने पूछा था, मुशारफ था शायद। तो ये ना, ये टॉपिक मैंने आगे एक्सप्लेन करना था आपको। पोस्ट आईडी की खैर ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, फिर जब हम कर रहे होते हैं तो मैं अल्टरनेटिव आपको बताऊंगा। बहरहाल ये पोस्ट आईडी वाली जो चीज़ है सोशल प्रूफ में भी आती है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। स्केलिंग रूल, इफ CBO परफॉर्म्स वेल विद इन 2 days देन द विनिंग ऑडियंस एक्सीड 21, ठीक है जी, ठीक। अभी मैं जल्दी जल्दी स्किम करता हूँ क्योंकि तो गलत असाइनमेंट खोल दी, नहीं नहीं, ठीक है। यहाँ से फेज 2 के बाद फिर चीज़ें इजी हो जाती हैं, आपने नोट किया होगा, जी ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। ठीक है ना। वो पहले एक दो फेज जो है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खिचड़ी आगे फिर इजीली हो जाता है। ये 20 मिलियन का रूल आगे जब मैं बताऊंगा तो उसमें ये फॉलो नहीं करना है 20 मिलियन का रूल। खैर चलो मैं वो करके बताऊंगा। नोट इफ द कैंपेन स्पेंड्स 5x टू ब्रेक इवन कॉस्ट, ब्रेक इवन मैंने एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग के लेक्चर में, अगर आपको याद हो, याद है। जी
ठीक है। फोर फाइव तो साफ फाल रहा है फिर। ठीक है जी, ठीक है, साइमन साहब दोनों के अच्छे हैं, गुड। चलिए टेस्टिंग पार्ट की तरफ आते हैं अब ना। इस असाइनमेंट को, इस वीडियो को अपने ऊपर वो ये कि अपने हवास के ऊपर नहीं लेके आना, क्योंकि ये इस तरह से काम करती है ना कि आपके पास बिलफर्ज एक क्लाइंट आया, आप ना इस टाइम सिर्फ फेज वन को फोकस दे दें। भले जो मैं स्ट्रेटेजी अभी बता रहा हूँ वो भी इस यही स्ट्रेटेजी का एक सबसेट है, यही समझ लें। तो ऐसा करना है आपने कि आपने सिर्फ बस फेज वन को अपने पकड़ लें, बाकी फेजेस को टच भी ना करें। जैसे ही कोई क्लाइंट आएगा, आपने जो उसके ऐड चलाने हैं, ज़ाहिर है फेज वन में चलाने हैं ना, फेज टू थ्री फोर की तो बात ही नहीं है। तो फेज वन में आपने एग्जीक्यूट कर दें उसको। फिर उस बंदे ने कहा था वीडियो में कि 2 दिनों तक फेज वन को चलते रहने दें, तो 2 दिनों के बाद डेटा एनालाइज करें। तो फिर जब 2 दिन गुजर जाए ना, फिर आप आए, फिर इसकी वीडियो थोड़ी सी देख लें कि इसने फेज वन को किस तरह से डाटा चेक किया और फेज टू में जाने का क्या क्राइटेरिया था। फिर आप वीडियो का सिर्फ वही पार्ट देखें और उसको अप्लाई कर दें। तो आपको सारी वीडियो या सारे कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो अपने पास सेव रख लें डाउनलोड करके, इनकेस अगर डिलीट होती है यूट्यूब से। तो आपने ना एक टाइम पे तो आपने एक ही फेज पे काम करना है ना, तो क्यों अपने आप को कॉम्प्लिकेट करते हैं 5 5 फेजेस में। तो जस्ट आइडिया था एक एज अ होल, एक टाइम पे आपने सिर्फ एक फेज चलाना है। तो आप बस यही समझें कि आपका काम सिर्फ एक फेज में होना है एक टाइम पे, तो आसान होगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट आपके पास आ गया, मैं कोई यहाँ से उठा लेता हूँ प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा करके बताता हूँ, या जाते हैं अली एक्सप्रेस पे या कोई ड्रॉप शिपिंग स्टोर। चलिए अली एक्सप्रेस पे जाते हैं। प्रैक्टिकली अब जो मैं स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ ना, इसके जस्ट हम 3 फेजेस करेंगे फॉर, और ये सारे फेजेस वही हैं, उसकी मैं डुप्लीकेशन कर रहा हूँ, बस ये है ना थोड़ा आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ। चीज़ वही है, ठीक है, कि ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट आपने किस तरह से चलाना है, टेस्ट करना है। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट उठा लेते हैं। सही। तो आपने सबसे पहले स्टेप हमारे पास क्या था, लेट से हमारे पास क्लाइंट आया, एक प्रोडक्ट उसको हमने अभी टेस्ट करना है, या मल्टीपल प्रोडक्ट्स पर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास $500 का बजट है। तो एक तो पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ। नहीं, वेब पी में नहीं करनी थी, पीएनजी में करनी थी, जेपीजी। अच्छा, जो फोटो अभी ये मैंने वेब पी में थी ना, इसका आगे एक्सटेंशन देखें, ये आपको इंटरनेट पे काफ़ी ये मसला होगा। फेसबुक एड्स के लिए नहीं, जनरल भी जब वेब पी में फोटो आता है उसको नहीं सेव किया करें। ये देखें, ये वेब पी में तो आ गई है, लेकिन अपलोडिंग वगैरह में सॉफ्टवेयर के साथ मसला करती है। आपने ना इसका जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट हमेशा यूज़ करना होता है। तो वेब पी के ना आप हमेशा आप उसके पीछे जाएंगे ना, या यहाँ पे कहीं पे भी आपको डॉट जेपीजी या डॉट पीएनजी मिलेगा, तो इसका हमें ध्यान डायरेक्ट मिलेगा। देखिए डॉट जेपीजी मिल रहा है, तो डॉट जेपीजी या डॉट पीएनजी के आगे जो कुछ भी है उसको रिमूव कर दें, ताकि आपके पास खालिस प्योर जेपीजी या पीएनजी रह जाए, उसको सेव करें हमेशा। ये मैंने डाउनलोड की, तो अभी मेरे पास ये जेपीजी फॉर्मेट में ये रही, ये जेपीजी फॉर्मेट में मेरे पास सेव होगी। चलो थोड़ा सा आइडिया लिया। अच्छा जी, अभी आते हैं, एक कैंपेन मैंने यहाँ से क्रिएट की, यहाँ से फेज वन की हम बात करें, कंटिन्यू किया। नेमिंग कन्वेंशन एक होती है ना, नाम आप इस तरह से रखते हैं कल को आपको आसानी हो। तो मेरी ये जो कन्वेंशन है, P1 मतलब फेज वन, T1 टेस्ट वन। फेज वन के अंदर टेस्ट वन में कर रहा हूँ, पहली कैंपेन में चला रहा हूँ। अगर फेज वन के अंदर ही दोबारा मुझे कोई और कैंपेन चलानी पड़ेगी फेज वन की को फॉलो करते हुए, तो फिर मैं इसको लिखूंगा, अब P1 ही रहेगा, फेज वन ही रहेगा, T2 हो जाएगा, सही है ना। फेज वन, टेस्ट वन, प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, सीट क्वेश्चन का हो गया,
और ये कैंपेन स्टार्ट कब होगी? मैंने रात को 12 बजे स्टार्ट करनी है ना, कहाँ गया? तो ये अभी 9 तारीख है, 10 तारीख को ये स्टार्ट होनी है, तो 10/3, बस साल लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इस तारीख को ये स्टार्ट होगी, ठीक है। अब जब आपके पास दर्जनों कैंपेन्स होंगे, आपको सीधा सीधा ये एक्सप्लेन कर रही है कि इस कैंपेन के अंदर क्या होने जा रहा है। एड सेट के ऊपर आते हैं। एड सेट को खाली छोड़ दें, पहले आपने एड डिज़ाइन करना प्यारा सा। अच्छा, यहाँ पे चूंकि ये प्रोडक्ट हम कितने का सेल करें, लेट से हम ये $25 का सेल कर रहे हैं, 25 का सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। सो हाँ, 25 का सेल कर रहे हैं, तो CBO हम यहाँ पे ऑन कर देंगे। किधर गया? कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अभी जो मैं आपको, चले मैं डॉक्यूमेंट कर देता हूँ स्ट्रेटेजी, ताकि आपके लिए चीज़ें सिंपल हों। ऑलवेज ऑन, वो $15 वाला रूल हटा दें, हमेशा CBO में ही चलाएं फेज 1 की टेस्टिंग। CBO को ऑलवेज ऑन रखें। अच्छा, ठीक है जी, टोटल बजट पर प्रोडक्ट का है, ठीक है। CBO को ऑलवेज ऑन रखना है। यहाँ तक तो हो गया, CBO हमने ऑन किया। बजट कितना लगाना है हर एक कैंपेन पे, वो मैं बाद में आता हूँ। यहाँ जो आपको पिक्सल था वेबसाइट पे, जो आपका वट एवर जो पिक्सल इसका आके यहाँ पे परचेज सेलेक्ट करना, ये तो अभी पिक्सल इसका सेटअप नहीं है प्रॉपर ना, आपको मैं जो तरीके से क्या उस तरह आपका पिक्सल प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। अच्छा, ऐड बनाते हैं पहले जी। ऐड बनाने में आप अपना, अच्छा मैंने पेज गलत चूज़ किया हुआ है, तभी पिक्सल गलत। अच्छा, मैंने अपना जो पेज इंस्टाग्राम वगैरह वो सेलेक्ट किया। सबसे पहले आपने यहाँ ये डायनामिक को ऑफ रखें, डायनामिक्स वगैरह कुछ नहीं करना है। डायनामिक यहाँ पे भी ऑफ रखना है, और यहाँ पे भी जो डायनामिक क्रिएटिव है उसको भी ऑफ रखना है। सो सिंगल इमेज और वीडियो चूज़ करनी है, ठीक है, टेस्टिंग में। अब प्रेफर ये करें कि आपके पास ऐड वीडियो होनी चाहिए। क्लाइंट कहेगा मैं वीडियो कैसे बनाऊँ, तो उसको बोलो ये है वेबसाइट, पता नहीं उसने बताई थी क्या, यानी bandsofAds.com नाम की वेबसाइट है। यहाँ पे ना आप ऐड की एग्जांपल्स देख सकते हैं, ये लोग बना के देते हैं ऐड। तो क्लाइंट से बोलो भाई हर एक प्रोडक्ट के मुझे कम से कम 2 से 3 वीडियोस मुझे ला के दो। तो इनको आप हायर करते हैं 50 40 30 डॉलर, मुझे एग्जैक्ट रेट अभी याद नहीं है कितने इनके, तो ये आपको ऐड वीडियो बना के दे देते हैं। बाकी वीडियोस किस तरह की होती हैं वो एग्जांपल आप इस वेबसाइट के ऊपर आए, आपको दर्जनों एग्जांपल मिल जाएंगे कि ड्रॉप शिपिंग के एड्स या प्रोडक्ट एड्स जो एडवर्टाइजिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं, वो किस तरह से नज़र आते हैं। ये देखें, ये एग्जांपल्स हैं। ये थंबनेल्स भी बना के दे देते हैं आपको, साथ में वीडियो भी बना के दे देते हैं। सो आपने ना यहाँ से वो, कम से कम आपके पास 2 एड्स होने, अगर फोटो चलाते हैं तो सिर्फ फोटो होना चाहिए, वीडियो चलाते हैं सिर्फ वीडियो होनी चाहिए। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वीडियोस चलाएं, क्योंकि वो आगे जाके आपको काम आनी है। वीडियो जब चलती है ना, तो वीडियो व्यूज़ का डाटा हमारे पास जमा होता है, जो कि फोटो बेस एड पे हमारे पास वीडियो व्यूज़ का डाटा जमा नहीं हो रहा था, कि किसी बंदे ने 10% वीडियो देख ली, 50% वीडियो देख ली, 90% वीडियो देख ली, जो कि मैं कस्टम ऑडियंस क्रिएशन वाला सेक्शन में मैंने बताया था कि फिर हम वीडियो को जिन लोगों ने वॉच किया है ना, उस बेस पे हम ऑडियंस बना रहे होते हैं। सो उस वजह से वीडियो एड्स आपके होने चाहिए, प्रेफरेबल क्या, बल्कि यहाँ पे वो CBO ऑलवेज ऑन टू प्लस एड वीडियोस आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो चलें अभी बनाते हैं इसको। लेट से यहाँ पे मैंने वो वीडियो, मैं फ़ोटो अपलोड करूँ, लेकिन आपने वो वीडियो अपलोड करनी है। कहाँ से अपलोड होता है? एड इमेज, और ये फ़ोटो अपलोड किया। डन जी, यहाँ फोटो के बजाय आपकी वीडियो होगी। पहले सबसे हेडलाइन लिखेंगे, क्योंकि हेडलाइन शॉर्ट होती है ना। अब यहाँ पर आके इसका जो सबसे बड़ा एक बेनिफिट आप देखें, कार सीट कुशन शाटिका बैक पेन रिलीफ, बैक पेनलेस सिटिंग,
ठीक है। तो पावर सेंटेंस। अब इस तरह के जुमले कैसे आपके जहन में आएंगे, उसके लिए आपको मैंने वो कॉपी राइटिंग की बुक दी है, एक वो पढ़ें और कॉपी राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करें ताकि आपको। अब ये मेक अ पेनलेस सिटिंग, तो सीधे सीधे मैंने उनको अच्छा इसको इस तरह से लिखना है, मेक अ पेनलेस सिटिंग। और ये जो मैंने आपने जो कॉपी लिखनी है ना, जनरल यहाँ पे भी हर जगह पे, अगर इमोजीज आप यूज़ करें तो आपके लिए थोड़ा सा वो ना आंखों में चीज़ नज़र आती है। तो विंडोज़ कंप्यूटर पे ये है, विंडोज का बटन जो होता है जिसके साथ हम ये स्टार्ट मेन्यू ओपन हो रहा था, ये वाला विंडो की प्लस डाट, डाट जो फुल स्टॉप का बटन है, वो अगर आप साथ में क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप हो जाएगा। और मेक में जो है उन कीज़ के मुझे नाम नहीं आते, तो बट मेक में ना स्पेस बार दबाएं, स्पेस बार के साथ जुड़ा हुआ जो लेफ्ट बटन होता है वो दबाएं, और फिर स्पेस बार के साथ एक एडजेसेंट बटन हो गया ना, और एक दूसरा छोड़ के तीसरा बटन दबाएं तो उससे ये पॉपअप हो जाता है। नहीं तो आप सर्च कर लें हाउ टू ओपन इमोजी कीबोर्ड इन मैक, तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, विंडोज़ में बहरहाल विंडो की प्लस डाट आप दबाएंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, मेक अ पेनलेस सेटिंग में आप अगर जस्ट आंखों मैंने ये एक स्टार डाला, एग्जांपल्स में दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई खास रूल है नहीं, जिस तरह से आपको दिल करता है आप उसको कर सकते हैं, बट समथिंग सेंसिबल मेक अ पेनलेस। अब ये देखें, यहाँ पे ना आंखों में कुछ नजर आ रहा है यार, एक एम्फसाइज हो रहा है इस जगह के ऊपर, हमारी आंखें जा रही हैं ड्यू टू दीज, डिपेंड प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एज वेल। और हार्ट अगर हम कर देते हैं यहाँ पे, आग आ गई, ठीक है। ये तीन इसकी कॉपीज बना ली, बीच में आप उठा के, मतलब इसका कोई ये नहीं है कि आपने कोई स्पेसिफिक रूल्स जो आपने फॉलो करने ही करने, तो उठा के इसको सम सॉर्ट ऑफ मिक्सअप इसका, ये लें जी। ये यहाँ पे हमें सुर्ख सुर्ख नज़र आ रहा है, लेकिन मोबाइल में देखेंगे तो ये प्रॉपर सुर्ख दिल होते हैं, वही नज़र आएंगे। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आप, चले मैं जाता हूँ यहाँ पे कंफर्ट में सर्च करता हूँ, ऐसा कोई नहीं है, चेयर कुछ भी आप ऐसी, ये तो खैर नज़र नहीं आ रही है तो आंखों में नहीं लग रही, तो मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ। पर ये सूट नहीं कर रहा तो 5 स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर आते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर आके आपने, अब कॉपी राइटिंग आप पढ़े ना तो आप ताकि आप कॉपी अच्छे से लिख सकें, पहले तो आप यहाँ से ना गैदर करें इसके जो पॉइंट्स हैं, ये इसके फीचर्स हैं, ठीक है। जोनिंग, प्रेशर, यू शेप डिजाइन, इसके फीचर नहीं बयान करने आपने, आपने इसके बेनिफिट्स बयान करने, जो कॉपी राइटिंग का रूल है। हेल्दी मटेरियल नॉट, ये देखें, ये भी इसका बेनिफिट नहीं, फीचर है इसके। बेनिफिट्स वो हैं जो बंदा फील करेगा। कंफर्टेबल सेटिंग, बैक पेन, एडिशाटिका रिलीफ, प्रमोट्स बेटर पोस्चर, प्रेगनेंसी, हाँ ये देखें, ये सारे क्या है इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये आप उठा के यहाँ पे किसी न किसी तरीके से, मैं जस्ट शॉर्ट करके ऐसा करता हूँ, चलें शॉर्ट करके नहीं बल्कि थोड़ा सा तफसील से करता हूँ। यहाँ चेक लगाया, ठीक है, लिखे हुआ नहीं है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैक पेन एंड शार्टिका रिलीफ, बैक पेन शार्टिका, मुझे स्पेलिंग नहीं आती, पॉर्डन माई स्पेलिंग्स, जस्ट मैं समझाने की गरज से कर रहा हूँ। दूसरा क्या है, कंफर्टेबल सिटिंग, कंफर्टेबल सिटिंग आ गई हमारी जी, जी आप ऐड कॉपी लिखी जा रही है, तो ये इसके लिए सही सिर्फ नहीं है। और ये बाकी की दो भी मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे ना आपने वो सारे इस तरह चेक मार करके, ये तो आ गए इसके। अच्छा फिर पीछे जाएं, सो यहाँ पे ना कोई ऐसी जेनेरिक सी बात लिखते हैं कि प्रोडक्ट का नाम लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे कोई चलें यहाँ से देख लेते हैं, आइडिया यहीं से उठाएंगे आप लर्निंग पेजेस से। कार सीट क्वेश्चन, अब अच्छा बाय द वे, आपको कार का ये लाजमी नहीं कार पे ही ये यूज़ हो, ये अभी ना लिटरली मैं इसके ऊपर बैठा हूँ, मेरी चेयर पे भी पड़ा हुआ है, जब मैं इसके ऊपर बैठता हूँ घर में भी चेयर पे तो बड़ा कंफर्टेबल बैठता हूँ। ये मेरे पास मौजूद है, मैंने पार्क व्हील्स वालों से मंगवाई थी, कार के बजाय मैंने अपने ऑफिस चेयर पे रखी हुई, और बड़ी सुकून वाली चीज़ है। तो ऑफिस, अच्छा ये देखिए ऑफिस चेयर के लिए भी है। सो यहाँ हम देख सकते हैं से गुड बाय टू पेन एंड डिस्कम्फर्ट, और
ये कौन सा क्वेश्चन है जी? नॉन स्लिप ऑर्थोपेडिक जेल मेमोरी फॉर्म आवर। यहाँ पे ना ये इसके ये एक फीचर, दूसरा तीसरा, ये फीचर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद जब आपका लैंडिंग पेज पे जाएगा वहाँ पे आप कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे ना लैंडिंग पेज के ऊपर, अच्छा सा लैंडिंग पेज होगा, ये सारी बातें ना आप फिर ये इसका फीचर ये चीज़ ना ऑर्थोपेडिक है, जेल है, मेमोरी फॉर्म, ये चीज़ें आप लैंडिंग पेज के ऊपर खूबसूरती के साथ आपने प्रेजेंट करनी है क्योंकि कन्वर्जन ऑप्टिमाइज होगा आपका। सो यहाँ पे ये फीचर वगैरह ये ना उसके लिए छोड़ दें, क्या नाम है, अपना लैंडिंग पेज के लिए। तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी बरकरार रखनी है। से गुड बाय टू पेन एंड डिस्कम्फर्ट और memory foam cushion will make your sitting comfortable and enjoyable। ठीक है, और ये कॉपी राइटिंग बड़ा यार खपने वाला काम है। वहाँ पीछे ग्रुप में भी वो राइटिंग के ऊपर बात चल रही थी कि राइटर्स का वो जो है अतर वगैरह, जबान को तो पता है, उस बात का सबको नहीं पता होगा जो एसीबीटी के नहीं है। तो बारह ये कॉपी राइटिंग जिस टाइम हो रही होती है तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर राइटर्स 1 रुपये पर वर्ड, 1.5-2 रुपये पर वर्ड के जो हम मैं कॉपी राइटिंग करता था तो लिटरली मतलब मैंने एग्जैक्ट अंदाजा तो नहीं लगाया बट 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये पर वर्ड जो है तो मेरी कॉस्ट बन जाती होगी उस टाइम जितने मैं कॉपी राइटिंग के चार्ज करता था। तो ये कॉपी राइटिंग ना बड़ा थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके लिखना पड़ती है क्योंकि हर एक सेंटेंस के अंदर आपका एक मकसद होता है। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप सब लोगों को कि काइंडली, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वो जो बुक मैंने आपको दी है ना एडविक कॉपी राइटिंग, वो पढ़ लें तो आपको काम करने का, मार्केटिंग का पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाएगा। सो अभी इसमें ना टाइम थोड़ा लगेगा तो प्लीज काइंडली बेयर विद मी। और मेमोरी फॉर्म क्वेश्चन विल मेक योर सिटिंग कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। यहाँ देखें मैं उसको ये नहीं बता रहा कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर फूल लगे हुए हैं, वो ऐसा है, उसकी साइज इतना है, वॉशेबल है, नॉन रबर बॉटम है, ये चीज़ें मैं कह ही नहीं रहा, कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ प्योरली मैं फीचर्स की बात नहीं कर रहा, बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ। उसको ये मैं बता रहा हूँ कि हमारा प्रोडक्ट लेने के बाद उसे कैसा फील होगा। बैक पेन और शर्टी का पेन से उसको रिलीफ मिल जाएगी, कंफर्टेबल सेटिंग मिलेगी। नहीं ये मैं क्या कर गया, कुछ में मेक योर सिटिंग कंफर्टेबल हो जाए, बैक पेन शर्टी का, यहाँ कुछ मुझे लगता है मैंने गड़बड़ कर दी है, मैंने लिखा ये नहीं था। हाँ ये से गुड बाय टू पेन एंड डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। सो स्टफ लाइक दिस। तो उसको फीलिंग दें आप अगले बंदे को जब आप कॉपी राइटिंग कर रहे हो, जस्ट फीचर उसको नहीं बताएं कि इसके अंदर ये है ये है ये है, वो आपके लैंडिंग पेज का काम है। अच्छा तो बस इसके बाद ना सीधा सीधा आपके हो सकता बैक पैन शर्ट के रिलीफ। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब आप एंड करने लगे, बहरहाल आप कॉपीज़ के, अगर आपने और एग्जांपल देखे हैं कंपेटिटर वगैरह को आप एनालाइज करें, आप अच्छी अच्छी कॉपी की एग्जांपल्स आपको मजीद मिल जाएंगे। तो आपने ऐसा करना है कि ये यूआरएल है ना, इसको शॉर्ट करना है। कहाँ से शॉर्ट करना है? बिटली पे आए, ये ड्रॉप शिपिंग की तो स्ट्रेटेजी हमें एक्सप्लेन हो रही है, साथ साथ सिर्फ इसको ड्रॉप शिपिंग तक महदूद ना रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्रिएट किया और यहाँ पे यूआरएल पेस्ट किया अपने लैंडिंग पेज की, यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक किया तो, और यहाँ ये शॉर्ट यूआरएल हमारी ऊपर टॉप पे बन गई है ना, इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप लिखें शॉप नाउ while the shop while the stock lasts, या शॉप नाउ कर दें या शॉप बिफोर वी आर, बाय बिफोर वी आर आउट ऑफ स्टॉक, समथिंग कुछ भी कर लो,
ठीक है, साथ में ये हैंड का आइकन लगाएं, राइट स्पेस थी, ठीक है। अब ना इसको आपने ना शो बिफोर इसको इसे नीचे कर लें और इसकी आप बना दें। ये जो यूआरएल आपका होगा ना, इसको 2 बार डालना है। अच्छा, 2 बार डालने का मकसद क्या है? बाज़ औक़ात ना वो स्लिप ऑफ थंब से ना क्लिक नहीं होता, किसी का कोई मसला होता है, तो 2 बार करने से ऐसा होता है ना, तो वो इसको यहाँ पे ना थंब अंगूठे को क्लिक करने के लिए बड़ी जगह मिल गई, ऊपर क्लिक किया नीचे क्लिक किया जाएगा वो सेम जगह पे ही। तो यहाँ पे ना ये प्रैक्टिस है, जहाँ से हमें अच्छा थोड़ा रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो डबल करके यूआरएल डाल दें, ज़रूरी नहीं है, अगर करेंगे तो बेहतर है। इस तरह से मैं ऐसा करता होता हूँ और अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो अब यहाँ पे ये राइट साइड पे देखें, ठीक है, लेकिन कुछ हमें यहाँ पे मिसिंग लग रहा है। और मिसिंग क्या लग रहा है? यहाँ पे देखें, ये ग्रीन चेक आ गया, यहाँ पे ये इमोजीज आ गई। ये ऊपर वाला जो जो पहला पैराग्राफ है, ये खुश खाली खाली बोरिंग सा लग रहा है। सो यहाँ पे हम कर सकते हैं से गुड बाय टू पेन एंड डिस्कम्फर्ट। यहाँ पे ना थोड़ा सुकून, लाइक सुकून नहीं, सुकून तो नहीं, मैं हैप्पी, ये देखें हैप्पी के थोड़ा सा लगा, जो वो खुशी ज़रा से फील भी कराएं अगले को। जे लें जी, थोड़ा इसके अंदर जे के इमोजी आ गई, यहाँ पे लगा दिया हाँ। डोंट बी अफ्रेड टू टेस्ट दीज थिंग्स। यहाँ पे ये सुर्ख नजर आएगा पर यहाँ पे काला नजर आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जब आप यहाँ सुर्ख हो गई थी, ठीक है ना। तो ये पहला पोर्शन, लेकिन थोड़ा जान आ गई है हमारी कैप्शन के अंदर। ये जस्ट वो बोरिंग टेक्स्ट नहीं है जैसे कि वी आर यूज टू राइट, कि ऊपर से नीचे तक पे कोई कॉपी लिखती है और अगले को बोर किया। तो ये देखें, इसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो भी थोड़ी वजनी है, कॉपी राइटिंग के रूल्स के मुताबिक है, मार्केटर की लिखी हुई बातें जो आप लिखेंगे वो होनी चाहिए, और दिखने में भी ना ये बोरिंग नहीं है। यहाँ देखें, इसको अगर ये पॉइंट्स कोई देखता है तो भी ठीक है, कोई खरीदना चाहता है, यहाँ पे डायरेक्ट ये ऑप्शन है। और ये ऊपर वाला भी जो सेक्शन है, तो वो इमोजीज की वजह से ना इसको पढ़ना बोरिंग नहीं रहा, तो आसानी से लोग इसको पढ़ लेंगे, जो कि इसका मकसद है। यहाँ नीचे शॉप नाउ, ये फोटो किधर चला गया? ओहो, तो ये एड सेट से पहले मैंने ऐड क्यों बनाया, ये मैं आपको लॉजिक बाद में, यार यहाँ पे आ ही नहीं रहा। चलें कोई और लगा देते हैं, कौन सा हमें पब्लिश करना है। ठीक है, सो नाउ लुक, अब थोड़ा आपको फील हो रहा है कि यार इमोजीज के साथ कितना इसके अंदर एक जान आ जाती है ऊपर से यहाँ नीचे तक। अच्छा, ये होगी हमारी कॉपी। अब क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, लिखे नहीं लिखते ना लिखें, अक्सर फ्री शिपिंग हम लिखते हैं, तो यहाँ पे बस फ्री शिपिंग लिखते हैं, वेबसाइट के ऊपर शिपिंग फ्री रखें, ठीक है ना। ये यहाँ पे अब नज़र नहीं आ रहा, तो ये अगर हम यहाँ से स्टार हटाऊंगा ना, तो ये देखें अभी फ्री शिपिंग नज़र आ रहा है। और अगर मैं स्टार लगाऊंगा, हेडलाइन 2 लाइनों में आ गई ना, तो नीचे से ये गायब हो जाएगा। तो कुछ ये अब एक प्लेसमेंट कौन सी है, फेसबुक न्यूज़ फीड है मोबाइल की। सो ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये ऑप्शनल है, लगाए लगाए नहीं लगाए नहीं ना लगाए, बस फ्री शिपिंग फिर भी लिखते हैं, क्योंकि ये हर प्लेसमेंट में शो नहीं होती। जैसे अभी इस प्लेसमेंट में ये नहीं शो हो रही, स्टोरीज में ये नहीं शो होती, तो चूंकि ये हर प्लेसमेंट में शो नहीं होती, इसलिए फ्री शिपिंग जेनेरिक सी चीज़ है, ये आप सब में लगाएं। वेबसाइट यूआरएल में ना प्रोडक्ट का ये यूआरएल डाल दें, बिटली वाला नहीं डालना शॉर्ट, यहाँ पे ये बिटली वाला शॉर्ट की वो यूआरएल नहीं डालना, जो रियल लैंडिंग पेज के यूआरएल ना यहाँ पे वो डालना है, ठीक है। तो ये लें जी, ये आपके ऐड तैयार हो गया। इस तरह आपका एक ऐड, तो ये फ़ोन नंबर भी नहीं शो, कॉल एक्सटेंशन भी नहीं करने हैं, नई नई चीज़ें रोज़ फेसबुक ला रहा होता है। ये आपका एक ऐड बन गया ना, इसको हमने नाम दिया 1। इमेज 1 है तो इमेज 1, नहीं तो वीडियो 1। मैं ऐसे करता हूँ, वीडियो 1 आ गई हमारी। फिर मैं क्या करूँगा, इसका करूँगा क्विकली डुप्लीकेट। क्विकली डुप्लीकेट जब करूँगा, मेरे पास मैंने क्या कहा था, 2 या 2 से ज़्यादा वीडियोज़ होंगी ना, तो वीडियो 2 कर दिया, इसको सारा कुछ सेम रहने देना है। यहाँ एडिट में आके सिर्फ वो नई वाली वीडियो लगा देनी है, दैट्स इट। ये दूसरी वीडियो मैंने लगा दी। अब देखें स्पीड, अब जो 10-10 जो हमने एड सेट और कैंपेन बनानी थी, वो कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। सो ये हमारी एक ऐड आ गया, एक क्रिएटिव आ गया, ठीक है, क्रिएटिव बोलते हैं उसको। ये हमारा दूसरा क्रिएटिव आ गया। हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा रखने हैं, लेट से हाँ बस ठीक है, 2 काफ़ी, ठीक हो गया ना। अब आते हैं जी एड सेट्स के ऊपर। तो हमेशा रूल ये है ना कि आपने 10 एड सेट एडवर्टाइज करना है। यहाँ पे इसको क्लिक किया, डुप्लीकेट पे बटन पे क्लिक किया, या ठहरे पहले ना एड सेट को प्रिपेयर करते हैं, इसकी सारी चीज़ें।
आपने क्या करना है, लोकेशन के अंदर ई पैकेट वाली कंट्री, जैसे पाकिस्तान है ना, मैं 2 ई पैकेट की कंट्री डाल देता हूँ, बाकी पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। यूनाइटेड स्टेट्स कर दिया एक। आपने ई पैकेट की सारी कंट्रीज डालनी है, जो 2 कंट्री में, बाकी सारी कंट्रीज आपने डाल देनी है। एज इस तरह रख, एज को भी नहीं छेड़ना, जेंडर को भी नहीं छेड़ना, एज इट इज उसको रहने दें, और खाली रखें इसको। ऑडियंस कुछ भी नहीं सेलेक्ट करें। लैंग्वेजेस ऑलरेडी ऑल लैंग्वेजेस है, इसको या इसको ऐसे ऑल लैंग्वेज इंग्लिश ऑल कर दें इसको, एटलीस्ट इंग्लिश ऑल कर दिया। और उसकी भी और बाकी किसी को कुछ चीज़ नहीं छेड़नी है, सबको ऐसे ऐसे रहने दें। यहाँ पे आए, क्विकली डुप्लीकेट नहीं, डुप्लीकेट पे क्लिक करें, सॉरी डुप्लीकेट पे क्लिक करें, और यहाँ पे आके इसकी 9 कॉपीज और बना दें ताकि आपके पास टोटल 10 हो जाए। ये लें जी। पहले ऐड इसलिए बनाए थे कि आसानी से जब डुप्लीकेट करेंगे सेम चीज़ हमारे पास आएगी। अब पहले से बिस्मिल्लाह करें, अब ऑडियंस टारगेट करते जाएं यार। कोई, हाँ, अब ये क्वेश्चन देखें ना, कौन सी ऑडियंस हमारी हो सकती है। एक तो वो आ गई जी, बैक पेन। एड टारगेटिंग डॉट आई ओ, जो मैंने उस दिन आपको बताया था, वो तो याद है ना, आप यहाँ पे कर सकते हैं बैक पेन एड टारगेटिंग डॉट आई ओ। 20 नहीं, एड वर्ड की नहीं, एड टारगेटिंग डॉट आई ओ। बैक पेन केस का नहीं है, चलें कुछ और देखें। एक यानी बैक स्पेस कम कर देना, स्पेस जो आ रहा है ना, एट टारगेटिंग डॉट आईओ कर देना। अच्छा ठीक। नहीं, हर एक ऑडियंस का उसके इनके पास होता है, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ गूगल ऐड का भी आप ओपन करें, कुछ ना बैक पेन लाजमी नहीं, नहीं तो आप उसको कर देंगे जी शयाटी का, या शयाटिक पेन जो होता है, ये शयाटिक नर्व। हाँ जी, चलें जी, आ गया। ये गूगल वालों की भी जो इसने कीवर्ड दिए ना, तो यहाँ से देखें बैक पेन लंबर, हाँ लंबर बैक पेन, आप यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। लंबर बैक पेन क्या नहीं आया। अच्छा, एर्गोनोमिक, ये देखें स्पाइनल कॉर्ड आ गई, जो रीढ़ की हड्डी। तो ये देखें यहाँ से आपको जो ऑडियंसेस मिलेंगी ना, लाजमी नहीं है कि आपको यहाँ से एग्जैक्टली सेम ऑडियंस है। थोड़ा सा आगे मैं आपको एक्सप्लेन और भी करता हूँ। देखें वर्टेब्रल कॉलम, पोस्चर, खासकर हाँ पोस्चर आ गया। इस तरह ना आप एक 2 कीवर्ड डालेंगे तो आपको हाउ टू टारगेट पोस्चर फिजियोलॉजी, नहीं साइकोलॉजी में पोस्चर कहाँ से आ गया, चलें कोई नहीं। तो ये देखें यहाँ से पुअर पोस्चर, शायटिक नर्व, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज वगैरह। बॉडी लैंग्वेज के अंदर भी तो जाते हैं ना, क्योंकि अगर आप टेढ़े वेढ़े बैठे कुर्सी पे तो आपका बॉडी लैंग्वेज खराब होता है, तो ये वो ऑडियंस के लिए भी ये प्रोडक्ट हो सकता है। सो आपने ना यहाँ से ये जितने आइडियाज है ना, ये ऐड चलाने से पहले ही आप अपने पास 20, 30, 50, 10, 15 जितने भी होते हैं आपने अपने पास इनलिस्ट कर देने हैं। मैं तो अक्सर यहाँ, ये तो चले मैं आपको किताबी तरीका बता रहा हूँ ना, कहाँ से अपने ऑडियंसेस के उठाने आइडिया। यहाँ काफ़ी आइडियाज मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो लाजमी नहीं है कि हम साफ किताबी ऑडियंसेस डालें, कुछ 5, 6, 7 ऑडियंसेस यहाँ से उठा लें, कुछ 2, 3 आप खुद से लगा दें। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे कि बैक पेन, यहाँ पे मैंने कर दिया ना बैक पेन, आ जाओ, चलें जहाँ जहाँ के बैक पेन के डायरेक्ट नहीं है, तो मैं ये पोस्चर कर लेता हूँ, जस्ट पोस्चर लिख देता हूँ। फेसबुक क्या कर रहे हैं, सारी ऑडियंसेस तो उड़ा दिए लगता है, या कभी कभी लोडिंग भी नहीं हो रही होती, तो वो भी वजह होती है। अब ये सारी टेस्टेड फेसबुक की ऑडियंसेस हैं, पर लोडिंग के अंदर मसला कर रहा है।
मसला यह हो चुका है ना, फेसबुक ने बहुत सारी ऑडियंसेस रिमूव करती है। नाउ व्हेन यू टर्म्स फॉर वीडियो, ठीक है भाई, चलें ट्राई करते जाएं, शायाटिक नर्व देख लेते हैं। फेसबुक ने ऑडियंसेस ख़त्म कर दी, बैड थिंग। कार ड्राइवर्स कर लेते हैं, ड्राइविंग कर लेते हैं, क्योंकि जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं वो एक हमारी पोटेंशियल ऑडियंस है। इस तरह से यहाँ ये अब ये नहीं है कि सारे के सारे आपको नहीं मिलेंगे, जब आप 30 40 50 ऑडियंस इस तरह से इकट्ठी कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगी। मैं करता हूँ ये वाली यूज़ हमेशा नहीं, मैं हमेशा यूज़ नहीं करता। अब मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं एक बार भेज रहा था और उसमें ना मैंने सारी की सारी ऑडियंसेस अपनी मर्जी से लगाई जो मेरे दिल में आ रही थी। ये नहीं कि मैं यहाँ पर रिसर्च की कुछ भी उस अच्छा एक ये चीज़ करनी है कि जो यहाँ पे आप लिखेंगे ना ऑडियंस से, आप जैसे कॉपी किया और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। वो ऑडियंस मेरे पास कौन सी थी, आउट ऑफ नोवेयर मैंने यहाँ पे लिखा कि नेटफ्लिक्स। यकीन करें इस एक ऑडियंस ये इतनी सक्सेसफुली थी कि इसने लाखों डॉलर की सेल ले आया था। नेटफ्लिक्स अब सीट क्वेश्चन के साथ इसका क्या ताल्लुक है, लेकिन बस ये ऑडियंस हमारी चल गई तो चल गई। ये देखें नेटफ्लिक्स वाली ऑडियंस रखती तो ये एड सेट का नाम जो है ना आपने इस ऑडियंस के ऊपर रखना है, ताकि आपको पता हो कि यार ये ड्राइविंग वाली ऑडियंस है, ये नेटफ्लिक्स वाली है। इसी तरह कोई तीसरी ऑडियंस में रख देता हूँ, कोई दें एग्जांपल आपके जहन में कोई आ रही हो, पेरेंट्स कर देते हैं। रैंडम रख सकते हैं आप, क्योंकि यह प्रोडक्ट को तो किसी की भी ज़रूरत हो सकती है ना। सो ये एक जनरल जेनरिक से प्रोडक्ट है, तो आप ये या इस वाली एडवर्टाइजिंग के अंदर ना आप अपना दिल नहीं खाना, जो भी आए दिल में बस लगाते जाएं, ठीक है। दूसरा कर देते हैं ऑफिस वर्कर्स का कर देते हैं, होम ऑफिस का कर दें जी, ठीक है। जो होम ऑफिस में बैठे हुए हैं उनको, तो होम ऑफिस में जो नहीं भी हैं, जो बाहर के ऑफिस में काम करते हैं, तो उनके लिए भी करें। फ्रीलांसर्स कर दें। हाँ नहीं हाँ, तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त आपने आइडिया दे दिया यार, ठहरे। उसको ना दो आइडियाज यहाँ पे एक कर दें, अपवर्क, ठीक है। बहुत अच्छी ऑडियंस है ये, अपवर्क आ गई। और फाइवर की एक कर देते हैं, नहीं ये वाला नहीं है, ये वाला है। अच्छा ये चीज़ आपने देखी, ये भी फाइवर है, ये भी कैसा पता चला, ये देखें ऊपर इसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉइज ऊपर वाले का, और ये टोटल ऑडियंस साइज कितना है, वो 1.5 लाख। और ये फाइवर जिसका इंटरेस्ट है ना वो साइज है 71 लाख। तो ये वाली करनी है, ठीक है। उनके एम्प्लॉयज को ना टारगेट कर दें, ये रखा जी। अच्छा और हम करते हैं जनाब ओल्ड, नहीं गलत लिंक्डइन को जगह है। कर लें, हाँ जी, लिंक्डइन को कर लें। लिंक्डइन करते हैं। ओल्ड स्कूल, ओल्डीज, ओल्ड स्पाइस, ओल्ड स्कूल फिल्म, ओल्ड हॉलीवुड, ओल्ड न्यूज़, ओल्ड टाइम म्यूजिक। ओल्ड टाइम म्यूजिक ये कौन सुनते हैं, जाहिर है बूढ़े वगैरह सुनते होंगे ना, तो बूढ़ों को तो ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब ये देखें बेच हम कुछ सुन रहे हैं, ऑडियंस हम ओल्ड टाइम म्यूजिक की टारगेट कर रहे हैं, तो इस कंटेंट चीज़ राइटर, जी। कंटेंट राइटर्स भी सर काम करते हैं ना, हाँ हाँ उनको भी सारे जरूरत सर। तो हाँ, तो यहाँ पे ना आपके पास इतने आइडियाज आ जाएंगे, और जाहिर ज़रूरी नहीं है कि आप इंतहाई स्पेसिफिक भाई उस क्वेश्चन को जिस बंदे का इंटरेस्ट है कहाँ से ढूंढेंगे। ये तो किसी बंदे को भी चाहिए हो सकता है ना, वो हो सकता है उस बंदे का डिस्को डांस के अंदर इंटरेस्ट हो और वो भी खरीद ले, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपके पास ऑप्शन है खोला डोला, आप जो आपका दिल आता है आप यहाँ पे ऑडियंस लगाएं, बट लाइक विद सम सेंस। सो आपने अभी क्या बताया, कंटेंट राइटिंग तो है नहीं, राइटर्स का कर लेते हैं, या राइटर्स से भी ज्यादा ना बुक रीडिंग जो लोग करते हैं, को सुकून से किसी कुर्सी पे बैठना चाहते हैं ना तो उन लोगों को टारगेट कर देते हैं। Let's see. हाँ ये देखें जिसका रीडिंग के अंदर जिनका इंटरेस्ट है, ठीक है, ये किया। और एक कर देते हैं राइटर्स। राइटिंग होगा बेसिकली,
हाँ जी, क्रिएटिव राइटिंग 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 कर देते हैं जिसमें सब आ जाएंगे। ये किया। अच्छा, एक जो वीडियो एडिटिंग जो लोग कर रहे होते हैं तो वो जाहिर है वो बैठ के ही कर रहे होते हैं ना, तो वीडियो एडिटिंग करने के लिए वो ठहरें जी, हाँ ये वीडियो एडिटिंग। फिर मार्केटर सर आ जाएंगे। इसके ना यहाँ पे ना अभी बैठे बैठे हम 50 ऑडियंसेस, लेकिन जस्ट हमने 10 करनी है क्योंकि स्ट्रेटेजी का पार्ट ये है, तो 10 ऑडियंसेस हमारी पूरी हो गई जी। ठीक है। हाँ, अभी नंबर ऑफ एड्स हमारे पास कितना है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं बता दूं कि सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी हो ना, जब आपने देख, मैं कैंपेन तो है कि हमारे पास एड सेट हमारे पास 10 हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं सारे के सारे एड सेट सेलेक्ट करूँ और उनको एक टाइम दे दूँ। तो कैसे करूँगे, पहले एक एड सेट सेलेक्ट करें, फिर कंट्रोल दबाए रखें, दूसरा करें, फिर कंट्रोल दबाए रखें, तीसरा करें। देखें कंट्रोल का बटन मैंने छोड़ा तो ये दो सेलेक्टेड है। कंट्रोल जैसे ही मैं प्रेस करूंगा ना तो उसने सिर्फ एड सेट्स को ही हाईलाइट किया कि यार अभी अगर आपने मजीद सेलेक्ट करना है तो आप सिर्फ एड सेट ही सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियसली सेलेक्टेड आइटम हमारे पास एड सेट है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक यहाँ से एड सेट सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ से एड सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ से कैंपेन, नहीं। एक ही नस्ल की चीज़ें एक टाइम पे सेलेक्ट होती हैं, तो एड सेट के साथ एड सेट ही सेलेक्ट होने हैं, ठीक है ना। बाकी सारे डिसेबल हो। कंट्रोल का बटन मैंने छोड़ दिया। एक ये तरीका है कि कर, दूसरा ये है ना कि पहले वाले को सेलेक्ट कर लें एड सेट को, बॉटम में या आखिरी अभी शिफ्ट का बटन दबा के रखें, कंट्रोल ने शिफ्ट दबा के रखें और इस वाले एड सेट पे क्लिक करें। तो ऊपर से पहले वाले के दरमियान में जितने भी एड सेट थे सारे खुद ब खुद सेलेक्ट हो गए। पहले सेलेक्ट करें, शिफ्ट दबा के रखें, आखिरी सेलेक्ट करें, सारे एड सेट आपके सेलेक्ट हो गए। अभी इसके अंदर क्या चेंज करना चाह रहे हैं आप, टाइम इसका कि भाई अगले दिन 12 बजे मैंने चलाना है, तो सबका टाइम एक साथ ही चेंज हो गया। अब ये नहीं किया कि आप चेंज करेंगे, ठीक है ना। ये ऑडियंसेस वो इकट्ठी सबकी बता रहे हैं तो इसमें चेंज नहीं करनी। ये बात क्लियर होगी कि मल्टीपल ये ना क्विकली किसी चीज़ को जब करना हो तो उसके तरीके होते हैं। डुप्लीकेशन का मैंने आपको बता दी, दो तरीके हैं, क्विकली डुप्लीकेट और डुप्लीकेट, और मल्टीपल सिलेक्शन के भी मैंने बता दी। अच्छा, अब ये आ गया एड के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने ये शो अप नाउ का बटन चेंज करना है तो आप पहले एड पे क्लिक करें, फिर आप ये आखिरी एड पे शिफ्ट क्लिक करें, तो अभी देखें आपके सिर्फ एड एड ही सिर्फ सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। जहाँ आए आप देखें शॉप नाउ के बजाय इसको मैं ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर दिया, यहाँ ऐड को प्रीव्यू किया तो ये देखें ऑर्डर नाउ हो गया सबका इकट्ठा ही एक साथ ही 20 के 20 का। अब ये नहीं किया कि अंदर आगे जाके आपने करना होगा। तो ये ना ऑटोमेशन और स्पीड एग्जीक्यूशन के अंदर ये चीज़ें बड़ी काम आ रही होती हैं, क्योंकि जब दर्जनों कैंपेन जब चल रही होती हैं तो ये चीज़ आपको बड़ी, अभी देखें इतनी बड़ी कैंपेन दिखने में कितना कुछ नजर आ रहा है, बट हमने ना स्टार्ट में बनाई हमने सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं। एक तो ये बनाया, यहाँ पे चीज़ें सेलेक्ट की, एक एड सेट हमने बनाया मेनली, थोड़ी बहुत सिलेक्शन उसके अंदर की, और एक एड हमने डिज़ाइन किया है, बाकी सारी डुप्लीकेशन है ऑलमोस्ट इतनी बड़ी। तो ये इस तरह से आपने, अच्छा इसको ना पब्लिश कर देना है। अब इसको थोड़ा देखें, ये सीन होने हैं आपके 30 30 50 50 भी कभी कभी होंगे। पहले तो मैं इसको पास कर दूं। अच्छा, सो बजट इसको आपने कितना देना है डेली का। हमारे पास नंबर ऑफ एड्स कितने हैं, 10 एड सेट हैं, हर एक के अंदर दो दो एड्स हैं, तो नंबर ऑफ एड्स हमारे पास 20 है, 20 एड्स है ना हमारे पास, समझ आ रही है। टोटल हमारे पास 20 एड्स हैं, तो बजट हमने रख देना है 50, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2.5। हर एक एड को आपने इतना रखना है कि हर एक एड के ऊपर, ये देखें अगर हमारे पास स्टार्ट से ही अगर हमारे पास यहाँ एक के बजाय मैं इसमें 3 एड रख लेता, वीडियो 1 वीडियो 2 वीडियो 3, तो अभी 10 एड सेट होते हैं और 30 एड्स होते हैं हमारे पास, तो 30 एड्स के लिए हमारा बजट होता है $75 का, ठीक है। सो 4 से ऊपर नहीं जाना है आपने, ताकि $100 के अंदर अंदर दो या तीन या चार आपने रखने हैं सिर्फ ये एड्स। तो यहाँ तक आपका फेज 1, अच्छा फेज 1 ये क्लियर हो गया ना। इसको आप अभी चल गया, जिस टाइम ये 10 तारीख से चलेगा ना, आप इसका स्टॉप टाइम भी अगर लगाना चाहें, स्टॉपिंग टाइम सारे एड सेट सेलेक्ट किए, तो ये अभी तो मैंने पब्लिश ये स्टार्ट डेट, तो एंड डेट इसकी क्या करनी है, एंड डेट इसकी आपने लगानी है 10 तारीख को भी फुल चलेगा, 11 को भी फुल चलेगा। 11 को चल के ना रात को 11:59 पे आके 23:59 पे, मतलब वही 2 दिन चल जाएगा ना। एक दिन चलेगा, 10 को पूरा चलेगा, 11 को भी पूरा चलेगा, और रात को वो 23
59 पे, मतलब 11:59 पे जब 2 दिन उसके पूरे हो जाएंगे वहाँ पे ये खुद ही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सो आपने इसको 48 आवर्स तक चलाना है, तब तक कुछ नहीं करना। अच्छा, जब 48 आवर्स के पूरे हो जाए ना, तो इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ फॉर टाइम बीइंग। जब इसके 48 होंगी, ये रही ये कैंपेन देखें, 10 एड्स हैं इसके अंदर, बड़ा स्ट्रक्चर के साथ आपका काम हुआ, और ये 20 इसके अंदर एड्स आ गए। तो मेन चीज़ है जी, सबसे पहले आपने देखना है इस एड सेट्स के अंदर कि कौन से एड सेट ने आपको परचेज ला के दिए। सिंपल इज दैट। कहाँ गया कॉस्ट पर रिजल्ट, ये रिजल्ट्स के अंदर आपको शो हो रही। सब ने सेल्स नहीं, किसी ने 1 सेल लाई, किसी ने 2, या हो सकता है सब ने 0 सेल लाई। ठहरे मैसेजेस देख लूँ। विनिंग गेट सेट, हाँ, यहाँ से भी आपने विनिंग गेट सेट उठाना है, विनिंग ऑडियंस जिसको हम बोलते हैं। विनिंग गेट सेट आपको 1 या 2 मिल जाएंगे। ठीक है, उनका करना क्या है वो फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। वो विनिंग एड सेट आपने उठा देना जिन्होंने परचेज दिए। फिर आपने आना है यहाँ पे देखें, यहाँ पे नहीं, सॉरी, इसको नहीं अनचेक रखें, और यहाँ पे आएंगे सारे एड्स। यहाँ पे अभी आप देखें कि जो परचेज एड्स वीडियोस कौन कौन सी थी जो विनर हैं, कौन कौन से वीडियोस ने आपको सेल ला के दी। तो वहाँ पे सारा देखें, जिन वीडियोस ने सेल, हो सकता है दोनों वीडियोस ने सेल ला के दी, हो सकता है एक आपके पास विनर है, दूसरे ने कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ से अब ये बताएं, फेज 1 जब 48 घंटे के बाद कंप्लीट हो जाएगा तो क्या आपके पास एक विनर, अगर सेल्स आ गई, सेल्स नहीं है फिर तो मतलब प्रोडक्ट के अंदर दम ही नहीं है ना, क्योंकि हम 10 ऑडियंसेस हम ट्राई कर चुके हैं, 2 अलग अलग एड ट्राई कर चुके हैं, ई पैकेट की कंट्रीज हम ट्राई कर चुके हैं, इन 10 अलग अलग ऑडियंसेस को हम दिखा चुके हैं, ये लोग इनमें से किसी ने भी नहीं खरीदे, तो फिर प्रोडक्ट के अंदर दम ही नहीं है ना। 2 दिन अगर हमने बजट लगाया है तो 2 दिन का हमारे पास $100 से $200 का स्पेंड हो चुका होगा। इतना कुछ होने के बाद भी सेल नहीं है तो उसको बोले भाई ये प्रोडक्ट विनिंग नहीं है, लेट्स ट्राई नेक्स्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो और अगर इनकेस सेल्स आ गई तो अभी आप मुझे बताएं, सेल्स अगर आ गई तो हमें विनर एड सेट मिल गया या नहीं, विनर ऑडियंस का हमें पता चल गया ना। जैसे मुझे नेटफ्लिक्स मिल गई थी फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स और होम ऑफिस वालों ने सेल्स कर दी खाली, तो हमें तो पता चल गया भाई ये देखें, ये हमारे पास विनर आ गए विनर हमें मिल गए। यहाँ से फिर ये फेज 1 हमारा कंप्लीट हो चुका जी, क्लियर हो गया। इसको मुझे नहीं लगता कि इसको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, मैं इसको नहीं डॉक्यूमेंट कर रहा, आप खुद जब वीडियो देखेंगे ना अपने लिए खुद डॉक्यूमेंट कर दें, क्योंकि उसमें फिर या देखने की जरूरत है ही नहीं। जब भी आप जैसे चलाएंगे मेरी वीडियो देख लीजिएगा। या कोई एक बंदा बना के सबके साथ शेयर करना चाहते डॉक्यूमेंटेशन, मैं ये आगे नहीं करने जा रहा क्योंकि ऑलरेडी मैं बोल के समझा चुका हूँ, तो लिखना फिर मेरे लिए काम डबल हो रहा है, टाइम ज़्यादा हो जाए लग जाएगा। चलें जी, यहाँ तक समझ आ गई फेज़ 1 की सबको, विनिंग एड सेट की विनिंग एड सेट कैसे फाइंड करना है, फेज़ 1 कैसे कंप्लीट करना है। हाँ जी, मुशारे वह भी थोड़ा इजी हुआ। और बाकी सिकंदर वगैरह किधर है, सिकंदर पता नहीं था या नहीं, अथर, हाँ अथर, जमान किधर गया, वो जमान भी चला गया। तो चलें ठीक है, चलें आगे जाते हैं। फेज़ 2 में क्या करना है, फेज़ 2 में जी आपने यहाँ से उठाने हैं वही तरीका जो वीडियो वाला बताया है, विनर्स उठाने हैं, लेट्स से। अच्छा, फेज़ 2 में ना याद रखें कि फेज़ 2 में हमारे पास 10 एड सेट होने, कितने एड सेट होने, 10, 2, 8। और उसको किस तरह हमें बनाना है ना, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको 3 एग्जांपल्स दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल 3 सिनेरियो ना, हमारे पास 1 विनर एड सेट आया, हमारे पास 2 विनर एड सेट आया, या हमारे पास 3 विनर एड सेट आए, इतने ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते होते। लेट्स से हमारे पास नेटफ्लिक्स का विनर एड सेट आया था, तो इसके ऊपर अभी आपने ये कैंपेन तो स्टॉप हो चुकी, 2 दिन का टाइमर लगा था, 2 दिन के बाद ये खत्म ठप हो चुकी। अभी आपने क्या करना है, ये नेटफ्लिक्स का बनाना है डुप्लीकेट, क्योंकि एक ही विनर था हमारे पास, इसका बनाया डुप्लीकेट। ओरिजिनल कैंपेन में डुप्लीकेट बनाना नहीं, एग्जिस्टिंग कैंपेन में नहीं, इसकी बनानी है न्यू कैंपेन। न्यू कैंपेन बनानी है, न्यू कैंपेन को क्या नाम देना है, फेज़ 1 था ना, अब कौन सा हो गया, फेज़ 2, फेज़ 2 का टेस्ट 1 है। ठीक है, पहली कैंपेन T1 मतलब कैंपेन, या T1 कर दें या C1 कर दें, आपकी मर्जी, चलें C1 कर दें, फेज़ 2 कैंपेन 1। क्वेश्चन वही जो क्वेश्चन मैं पिछली कैंपेन में मैंने क्या नाम लिखा था मुझे याद नहीं है, बार बस क्वेश्चन वही प्रोडक्ट का नाम लिख दिया अपने को समझाने के लिए। और ये कब चलेगी, 10-11 को तो वो चल गई थी ना, तो 12 के तो आप जिसको डेटा का चेक करेंगे
13 को जो है, एक दिन गैप के बाद 13 तारीख को, नहीं तो आप 12 को ही कर लें, 12 को रात 2 बजे भी तो चल सकती है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 12 तारीख को अगर रात 3-4 बजे 5 बजे भी चलाएं तो कैंपेन का मसला कोई भी नहीं है, ठीक है ना। अब आपने कसम नहीं उठा लेनी कि मैंने रात को 12 बजे ही चलाना है, तो 5-6 बजे भी सुबह के चलाएं, 4 बजे 7-8 बजे तो भी ठीक है। अब ये भी नहीं है कि दिन को 12 बजे चलाएं, मतलब रात 12 से सुबह 8 तक आप किसी भी टाइम चला सकते हैं। 12-3 को जिस दिन चलना है, नाम तो ना नेमिंग, अब ये देखिए नेमिंग कन्वेंशन है, इस नेमिंग अपने लिए आप कोई स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशन रखेंगे ना, तो आपको अब बड़े अकाउंट आपको मैनेज करना आसान होंगे, आपको पता होगा कि क्या चीज़ के अंदर क्या है। जस्ट देखें, शॉर्ट सा नाम है बट इट एक्सप्लेन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो खासकर इस तरह की जब फेजेस बेस्ड स्ट्रेटजीज होती हैं, वहाँ पे कितनी कॉपीज बनानी है इसकी? 10 कॉपीज बनानी है। ये देखें जी, हमारे पास जस्ट विद इन फ्यू क्लिक्स, कहाँ गई ये कैंपेन बन गई हमारे पास, ठीक है। ये देखें, और इसके अंदर हमारे पास वही नेटफ्लिक्स का जो है 10 एड सेट्स बने हुए हैं, और इसको अगर हम एडिट करें तो हर एक एड सेट के अंदर वही 2 वीडियोज आएंगी। कितना मतलब विद इन फ्यू क्लिक्स सब इतनी बड़ी बड़ी कैंपेन्स बन रही हैं। और अभी यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वीडियोस के क्या करने हैं। या तो आप उस बंदे की वीडियो देखें, मुझे पता नहीं उसने एग्जैक्टली क्या किया था, बहरहाल इसका ये करें ना, अगर आपको दोनों वीडियोस ने सेल दी तो वही दोनों रखें, फेज 2 में भी वही दोनों रखनी है, आपने चेंज नहीं करनी वीडियोस। अगर एक आपके पास विनर था, एक आपके पास वीडियो ने बिल्कुल सेल्स नहीं लाई, तो विनर को यहाँ पे रखें, ठीक है, विनर को यहीं पे रखें। सिर्फ एक विनर को रख के चलाते हैं फिर भी ठीक है, ठीक है। सब्र करो ना यार मुदस्सिर, मैंने तुम 2 विनिंग एड सेट की बात कर रहे हो, मैंने कहा है ना पहले मैं 1 विनिंग एड सेट की एग्जांपल दूंगा, फिर 2 विनिंग एड सेट की एग्जांपल दूंगा, फिर 3 एग्जांपल दूंगा, तो रुक तो लो। सो अगर आपके पास लेट से वीडियो 1 जो थी विनर थी, तो आपने ना सबके अंदर वीडियो 1 रखनी है, वीडियो 2 को आपने इसे कंट्रोल दबा के रखें, वीडियो 2 कंट्रोल कंट्रोल वीडियो 2 मतलब कंट्रोल के साथ अभी मैं करूँ, कंट्रोल का जो बटन है ना, वीडियो 2 ये सेलेक्ट किए जा रहा हूँ। शिफ्ट करूँगा तो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी, कंट्रोल वीडियो टू सारी सारी मैंने सेलेक्ट की, ठीक है। यहाँ एक के ऊपर मैंने ये क्लिक किया और ये क्विकली नहीं डिलीट 10 किया, और ये 10 वीडियो 2, क्योंकि इन्होंने हमें नहीं दिया था ना, सेल्स बिल्कुल नहीं दी थी। अब आप ऐसे चलाना चाहें फिर आपकी मर्जी, एक ही वीडियो के साथ, क्योंकि ये विनर है ऑलरेडी, इसने प्रूव कर दिया है कि यार मैं सेल्स ला के दे सकती हूँ आपको। साथ में एक और ऐड करना चाहते हैं फिर आपकी मर्जी, अगर क्लाइंट का बजट इजाजत देते हैं ऐड करें फिर मर्जी, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। क्योंकि दूसरी जब वीडियो 3 आप ऐड करेंगे तो फिर आपके पास मजीद टेस्टिंग भी हो रहा है, आपके पास एक तो स्केलिंग हो रही है, सेल्स आ रही है, दूसरा टेस्टिंग हो रही है कि यार क्या पता वीडियो 2 जो है, तो वीडियो 3 जो है, वीडियो 3 हमारी वीडियो 1 से ज़्यादा सेल्स है, तो वी नेवर नो। कंसिस्टेंट टेस्टिंग होती है ना एडवर्टाइजिंग के अंदर। लगा लें तीसरी तो अच्छा है, तीसरी वीडियो लगा लें तो अच्छे, नहीं लगाएं तो भी ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया, ठीक है, सिंपल इज दैट। अच्छा, बजट कितना रखना था इसका? वीडियो वाले ने क्या बताया था खुरम भाई, याद है कुछ आपको फेज 2 का बजट? फेज 2 का $100, ठीक है। चलो उसने नहीं बताया था तो $100 ठीक है। रीजन क्या है कि अब देखें, पहले तो टेस्टिंग थी ना, हम जरा डर डर के बजट लगा रहे थे। अभी हमें एक तो यह पता है कि भाई ये ऑडियंस हमें सेल्स ला के देती है, दूसरा हमें यह पता है कि यार ये वीडियो भी हमें सेल्स ला के देती है। अब तो इस पे हम, क्लाइंट बोलेगा 500 लगाओ तो 500 नहीं लगा देना एकदम से, जस्ट $100 पर डे कर दे। इस पूरी कैंपेन को सीबीओ ऑन रखने सारी, अभी जाके जितनी कैंपेन बनेगी सब में सीबीओ ऑन रखने, एबीओ कहीं पे भी नहीं करना। यहाँ पे ये तो रुपीज में है, तो चलें $100 का बजट लगा के अल्लाह का नाम लेके इसको पब्लिश कर दें, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा ना, यहाँ पे ना आपको अच्छी खासी सेल्स मिलेंगी, बिकॉज द ऑडियंस वाज ऑलरेडी टेस्टेड, वेंडर इसको आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो यहाँ से भी आपको अच्छी सेल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर ये स्ट्रेटेजीज आप नहीं फॉलो करेंगे ना ई कॉमर्स के अंदर, तो बड़े नुकसान होंगे, आपको सेल्स नहीं आने लगे। सो इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं। ये हो गया जी कौन सी कैंपेन, ये एग्जाम्पल थी जब आपके पास सिर्फ एक ही विनर एड सेट आया था। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है, आप पूछें यार ये नेटफ्लिक्स जो है, ये ऑडियंस आपने यहाँ पर टारगेट कर दी है ना, ये सेम ऑडियंस है हमारे पास जो 101 मिलियन बन रही है, और एक वीडियोस को एडवर्टाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने सेम ऑडियंस टारगेट की हुई है, ये भी तो वही ऑडियंस है ना, सेम ऑडियंस टारगेट हो रही है, सेम वीडियो है, तो इसकी 10 कॉपीज क्यों बना रहे हैं?
एक ही कॉपी काफी नहीं थी, इस सब को डिलीट करें ना, यहाँ तक जो भी है सारा ये सारा डिलीट करें। ऊपर ये जो है, ये तो नीचे वालों की तरह सेम है। इसको पिछली कैंपेन में तो समझ आ रहा था, हर एक एड सेट के अंदर अलग अलग ऑडियंस थी, सेम ऑडियंस की 10 कॉपीज आपने क्यों बना दी? हाँ जी बताएं, एनी आइडिया? सेल्स डबल यार, सेल्स डबल करने की क्या मतलब होगा? बजट तो आपका वही है, 10 ऑडियंसेस लगाने से सेल्स डबल हो जाएंगी? ऐसे तो नहीं होता है। सेल्स तो ज्यादा लोग तो तब आपके ऐड देखेंगे कि जब आप बजट ज्यादा करेंगे ना। $100 में लेट से आपको 10,000 इंप्रेशन आनी है, 10,000 लोगों ने उसको देखने, $100 में फॉर एग्जाम्पल, अगर फिर मैं रिपीट, $100 में 10,000 लोगों ने देखने, तो वो आप एक एड सेट लगाएं, 10 एड सेट लगाएं, वही 10,000 लोग ही देखेंगे। नहीं, ऐसा 200 पर डे नहीं करना, यहाँ पे ना 100 पर डे करना है। तो यहाँ पे ना इनको डुप्लीकेट करने का मैं आपको जो पीछे टेक्निकल रीजन है ना वो बता देता हूँ। क्योंकि अभी हम स्केलिंग कर रहे हैं ना, एडवर्टाइजर्स को नहीं पता होता कि जब कोई चीज़ विनिंग हमारे पास आ जाए तो उसको स्केल अप कैसे करते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपका एक एड सेट कामयाब हो गया, पीछे था ना, मैं इसी को तो चला सकता था ना, जब यार यहाँ पे फेज 1 के अंदर, फेज 1 ये था ना हमारा, ये ऊपर ये ना सारा ड्राफ्ट ड्राफ्ट को इग्नोर करें। यहाँ नेटफ्लिक्स ने ना क्या किया था, किधर के नेटफ्लिक्स ने हमें सेल लाई थी ना, तो बाकी सबको ऑफ करें यहाँ से, ये सारे ऑफ कर दे। ठहरे मैं करके बताता हूँ, हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि बाकी सबको ऑफ किया। नेटफ्लिक्स तो ऑलरेडी चल रहा था ना, सेल भी ला रहा था, सब कुछ कर रहा था। अब जो हमारा बजट था इसको हम इसी कैंपेन का है, इस नेटफ्लिक्स को हम 100 दे देते, तो ये तो मतलब 50 के 100 हो जाते, 100 से 200 करते, ये स्केल अप करता जाता है ना। ऑडियंस तो वही 101 मिलियन की जो है फिक्स वही ऑडियंस है। ऐसा इसलिए नहीं करता ना, जब एक चीज़ आपको अच्छा रिजल्ट दे रही होती है ना, तो एक टाइम तक ना उसका ग्राफ ऊपर जा रहा होता है, वो प्रॉफिट दे रही होती है। एक टाइम के बाद ना उस कैंपेन या एड सेट का जवाल शुरू हो जाता है, चाहे ऑडियंस पीछे काफ़ी सारी खुली ऑडियंस पड़ी हो। जब उसको आप 100 से $200 करेंगे, 200 से 300 करेंगे, वो परफॉर्मेंस ड्रॉप करना शुरू कर देगा, एकदम से परफॉर्मेंस ड्रॉप करेगा। ठीक है, तो एक उस वजह से ना हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने उसके 10 डुप्लीकेट्स बना दिए, ताकि एक बड़ा बजट जब एक एड सेट को लगता है तो वो एकदम से परफॉर्मेंस लूज करते हैं। उस वजह से हमने 10 एड सेट बना दिए ताकि सबको थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा, तो वो परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं करेगा। ठीक है ना? स्केलिंग का मतलब ये नहीं होता, लोग कहते हैं कि अपने एड्स को स्केल करो। स्केल करने का क्या मतलब है कि ठीक है प्रॉफिट आया थोड़ा सा, तो 100 के तुम लोग, जाहिर है $100 हम लगा रहे हैं, दिन के हमारे 500 का प्रॉफिट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक आइडियल केस पर $100 लगा रहे हैं, 500 का प्रॉफिट आ रहा है। तो अब ओनर क्या कहेगा, ठीक है भाई 100 लगा रहे थे तो तुम अभी 10,000, 100 के बजाय तुम 1,000 लगाओ, 500 के बजाय 5,000 का प्रॉफिट आएगा। क्योंकि अगर एड बजट हम 10 टाइम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी 10 टाइम हो जाएगा। यही आती है ना जहन के अंदर ये बात, ऐसा नहीं होता है। तो एक न्यू बी एडवर्टाइजर क्या करता है, वो क्या करेगा, वही कैंपेन होगी, सेम कैंपेन जो हमें प्रॉफिट दे रही थी, 100 के ऊपर हमें 500 का प्रॉफिट दे रही थी, तो वो इस 100 के बजाय उसी को 1,000 कर देगा। वो जब उसको 1,000 कर देगा ना, पर कैंपेन अपना जो परफॉर्मेंस है वो एकदम से ड्रॉप कर देगी। तो उस चीज को अवॉइड करने, अभी हम जब स्केलिंग करते हैं तो स्केलिंग एक खास स्ट्रेटेजी के साथ होती है जो कि फेसबुक के एल्गोरिथम के साथ सूट करे। तो फॉर दैट रीजन, टेक्निकल अगर आप नहीं भी जाना तो फर्स्ट फेज ऑफ स्केलिंग जो ये वाला था, आपने क्या करना है, डुप्लीकेट्स बना देने, ताकि एक एड सेट के ऊपर वो सारे के सारा बजट पर लोड ना पड़े, सबको थोड़ा थोड़ा बजट मिलता जाएगा ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस ड्रॉप ना करें। ठीक है, तो ये इस वजह से हमने इसकी 10 कॉपीज बनाई। ये क्लियर होगा ये पॉइंट ना, क्यों 10 कॉपीज बनाई? ये वैसे ही नहीं बनाई, इसके पीछे वो परफॉर्मेंस के रीजन होता है। ठीक है जी, इस वाली को मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ अब जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एड सेट विनर थे। फॉर एग्जांपल एक आइडियल केस उठा देते हैं, एक था जी नेटफ्लिक्स और एक था राइटिंग का। इन दोनों ने हमें से ये दोनों हमारे पास विनर कंसिडर हुए। क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, दोनों को सिलेक्ट कर दें, डुप्लीकेट करें। अभी इसके बनाए 5 कॉपी। आप जो नया कैंपेन आप बनाएंगे ना, आपका नंबर ऑफ हेडसेट्स 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। नंबर ऑफ कॉपीज कितनी बनाए, 5 बनाए, तो टोटल हेडसेट कितने हो जाएंगे? ये मैंने गलती कर दी, सेम हेडसेट के अंदर ही मैंने कॉपी कर दी है, सेम कैंपेन के अंदर कॉपी कर दी है।
तो ऐसे किया कि अच्छा चीज़ें ना मैं बेसिकली वही करूँ जो उस बंदे ने बताई है, लेकिन थोड़ा उर्दू में करूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। ये सेलेक्ट किया और यहाँ से डुप्लीकेट पे क्लिक किया, न्यू कैंपेन बनाई, वही पी फेज़ 2, और कैंपेन 1 ही है ना, क्योंकि हम अभी पहली चल गई थी, अभी हम फेज़ 2 की पहली बना रहे हैं, तो वही जो चीज़ थी वही इसके कर दें। कापीज इसकी 5 बनानी है। अब यहाँ पे समझ गया ना वीडियो, अभी यहाँ पे सेम वही चीज़ है जो पिछली बारी की थी, इसमें नया कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब 2 होंगे आपके पास विनर्स तो ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। और जब आपके पास 3 लेट से आपके पास विनर आ गए, एक आपके पास रीडिंग वाला भी था, तो उस सूरत में आपने तीनों को सेलेक्ट करना है, डुप्लीकेट करना है, 3 कापी इसकी बना देनी। टोटल 8 सेट आपके पास, मैं करता नहीं हूँ, जब इस 3 करेंगे 3 3 ज़रा 9 सेट आपके पास बने। मैंने कहा था ना 10 से कम रखने हैं। ठीक है, अगर 4 होंगे आपके पास तो 4 की सूरत में आप 2 कापियां बनाएंगे, टोटल आपके पास 8 सेट बन जाएंगे। ठीक है ना, 10 से ऊपर नहीं जाना। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि जब फिर आगे 1 2 या 3 ही होते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते, अक्सर 1 2 ही होते हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि किस तरह से आपने इसको स्केल करना है, मतलब नया कैंपेन बनानी है। गुड। यकीन करें अगर कोई प्रोडक्ट ना आपके इस फेज़ 2 के अंदर भी कामयाब होता है, आपको 3 में भी कभी कभी जाने की जरूरत पड़ती है। वैसे जरूरत पड़ती नहीं, बट जरूरी है, 3 फेज में जरूरी है। वो कैसे करना है चलें, वो अभी अब आपको मैं यहाँ असाइनमेंट देख के बता देता हूँ। फेज़ 2 खत्म हो गया। ठीक है, फेज़ 2 क्लियर। फेज़ 1, फेज़ 2 हो गया। मेन कॉल इज टू स्केल विनिंग क्रिएटिव एंड ऑडियंस। अभी सर ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना आपको, थोड़ा और आसान हो रही हैं। फेज़ 3 में आते हैं, लोकल लाइक प्लस रिटारगेटिंग। फेज़ तो लाजमी है। मेन गोल इज टू टेस्ट लोकल लाइक ऑडियंस। अच्छा, वो जो हम कह रहे होते हैं कि यार फेसबुक डाटा पे चलते हैं, डाटा के पीछे भागते हैं, और डाटा की जब हमें मिलता है तब सक्सेस मिलती है। दो देखें यहाँ पे ना, अगले बंदे ने खर्चा किया है, एड लग रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, डेटा कलेक्ट हमारे फेसबुक पिक्सल के अंदर भी डाटा ही जा रहा है। और हम हाँ हाँ हाँ, एक चीज़ ठहरे, फेज़ 2 में मैं एक चीज़ मिस कर गया, शोएब खाकवानी साहब वाली जो दिन की बात थी। वो एड आईडी की बात कर रहे थे। अभी यहाँ पर मैं कैसे आपको समझाऊं, चले मैं इसे समझा देता हूँ। कैरन वाले के एड सेक्शन था। अभी जब आप इसकी डुप्लीकेट्स बनाएंगे ना, मैं एक को उठा लेता हूँ, इसके फाइल में 3 कापियाँ ही बना लेता हूँ आसानी के लिए। अब हो गए ऐसा कि ये जो वीडियो 1, चले एक लेट से हम एक ही वीडियो एडवर्टाइज कर रहे हैं। ये वीडियो 1 है ना, अब ये होगा ना, ये जब ऐड चलेगा ये 0 से चलेगा, 0 लाइक 0 कमेंट 0 रिएक्शन। ये भी अपने आप से अलग होगा, 0 लाइक 0 कमेंट 0 रिएक्शन, 0 लाइक 0 कमेंट 0 रिएक्शन, इसके भी होंगे। आपने तो वो करना है ना यार, पिछली बार जो चल रहा था उसने कोई लाइक कमेंट्स वगैरह कुछ कलेक्ट किए थे, तो वो वाला वो हमेशा नहीं होता है। ठीक है ना, उसकी पॉलिसी फेसबुक चेंज करती रहती है, बारह उसका तरीका ये है कि वही पिछला विन रेड आपने कैसे चलाना है। तो मैं यहाँ कोई अपनी पुरानी कैंपेन देखता हूँ, लेट से कौन सा उठाऊं, इसके ऊपर भी नहीं है एंगेजमेंट। ठहर मैं आपको ना थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने, हाँ ये वीडियो देखें, इसके ऊपर ऑलरेडी है। मैं ये चाहता हूँ यार कि ये जो इसके ऊपर इतने लाइक कमेंट सिलेक्शन है, शेयर्स हैं, यही वीडियो वापस चले ना, कि इसकी नई नई कॉपीज बनती जाए, 0 लाइक 0 कमेंट 0 उससे स्टार्ट हो। तो अभी इसकी आईडी कौन सी है, ये इसकी आईडी मैंने कॉपी की, ये इस वीडियो के नीचे आईडी आ रही है। ठीक है ना,
और यहाँ पे जो मेरे नए एड्स बने हुए हैं, वीडियो 1, यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे क्रिएट एड के बजाय आप क्या करें, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। सही है शुएब खाकवानी। ये रहा इंटर पोस्ट आईडी, उस पोस्ट की मैंने यहाँ पे आईडी पेस्ट कर दी। अच्छा ये तो नहीं हो रहा आईडी, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, सॉरी अबाउट दैट, कि वो आईडी एग्जैक्टली कहाँ से मिलती है। मैं आपको अल्टरनेटिव तरीका बता देता हूँ। आईडी के साथ अगर नहीं हो रहा ना, तो यहाँ आसान तरीके है, सेलेक्ट पोस्ट पे क्लिक करें, ठीक है। फेसबुक पे आए, यहाँ पे ना आल पोस्ट के ऊपर सर, यार ये तो गलत पेज है, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। पेज हमारा यहाँ पे, अच्छा ये मार्केटर अहमद वाला पेज था ना, उसके ऊपर हमारा जो था, चलो वो था, अभी मैं आईडी चेक करता हूँ, एक सेकंड मुझे दीजिए। मैं पहले कोशिश करता हूँ मुझे आईडी मिल जाए, नहीं मिली तो मैं फिर आपको अल्टरनेटिव बताता हूँ। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा ये सब, ये जो सोशल प्रूफ है ना, ये हमारा ज़ाया ना हो। कहाँ पे है पोस्ट आईडी? चलें यार, नहीं मिल रही तो ऐसा करें, ये है पोस्ट आईडी। अब ये वीडियो मैं यहाँ से ढूंढता हूँ जहाँ से मिलती है, कौन सी वाली है, ये येलो वाली, ये तरीका है जी। यहाँ से ये पोस्ट आईडी कॉपी कर लें, ठीक है, ये कॉपी हो गई, पोस्ट आईडी ऊपर लिखा हुआ है। और जब आप नए डुप्लीकेट्स बनाएंगे, नए जब एड्स चलाएंगे ना, तो उन सब के अंदर ये सब को मैंने सेलेक्ट किया, ताकि सब के अंदर वो सेम वीडियो चले, ना कि सब अपनी अपनी जगह पे अलग अलग न्यू कॉपीज हों और सिरे से वो चलें, सोशल प्रूफ नहीं होता। अच्छा ये एक साथ नहीं मान रहे, तो फिर एक एक करके हम इसको करेंगे। क्रिएटेड का बजाय यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, इंटर पोस्ट आईडी, दिस पोस्ट कांट बी यूज्ड फॉर एड बिकॉज़ डजंट एग्जिस्ट ऑन पेज यू हैव। अच्छा जी, गलत पेज चूज किया, हमारा चूंकि एक ही पेज के ऊपर सारा हो रहा होगा ना, तो अभी सबमिट करें। हाँ ये देखें जी, पोस्ट आईडी शोएब ये इस तरह से। अब यहाँ दूसरे में आए, जो पेज है हमारा वो सेलेक्ट किया, एक दूसरी में बस कर लूँ, तीसरे में मैं फिर दूसरा अल्टरनेटिव मेथड कर दूंगा ताकि दोनों तरीके आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, एंटर पोस्ट आईडी एंड सबमिट, ठीक है। और तीसरा तरीका यह है, सेलेक्ट पोस्ट पे आए, यार आईडी की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ आपको डायरेक्ट नज़र आ रही होगी उस वीडियो की ना, मल्टीपल ऐसे कॉपीज बनी हुई होंगी, क्योंकि वहाँ पिछली बार आपने 10 कॉपीज उसकी चलाई थी ना, तो वो अलग अलग कॉपीज होंगी उसकी। तो देख लें जिसके ऊपर ज़्यादा रिएक्शन है तो वो वाली रोटा है। अब ये देखें, ये मेरे पास चलो एक ही है, तो वो जो वीडियो आपने पिछली बार विनर वीडियो आपकी है ना, उसकी 10 कॉपीज होंगी, 1 2 3 4 10, उस 10 में से जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्शन है आप उसको सेलेक्ट कर लें, जैसे मैं अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू। तो इस तरह से आपने ना जब सेकंड फेज में जाना है, तो वीडियोस जो आपकी हैं या फोटोज जो भी है, वो वाले आपने चूज, ये एग्जिस्टिंग पोस्ट वाले करने, और वो वाले करने जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्शन है, ताकि अब जितने भी इसके ऊपर बढ़ता जाएगा ना, तो एज अ होल वो एक ही आपकी पोस्ट है, और आपका जो ये सोशल प्रूफ है, ये बाकी लोगों को भी मदऊ करेगा कि आप यहाँ खरीदें। तो ये चीज़ है, ठीक है ना, इस तरह से आपने करना है। फेज 3 में आते हैं। अच्छा फेज 3 में आपने क्या करना है, यूज PV80C IC फाला से, ठीक है जी। सबसे पहले ना आपने ये 5 ऑडियंसेस बना देनी है रिटारगेटिंग के लिए। पेज व्यूज, एड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, टाइम स्पेंड 25%, टॉप 25% टाइम स्पेंड, और फेसबुक एंगेजमेंट, ये सारी ऑडियंसेस आपको बनाना, एंड 75% ऑफ द वीडियो व्यू, ये सारी ऑडियंसेस बनाना मैं आपको सिखा चुका हूँ, हाउ टू क्रिएट कस्टम ऑडियंसेस। बना सकते हैं ना ये ऑडियंसेस सारी आप, और उसको टाइम क्या देना, लास्ट 7 डेज का पेज व्यूज, लास्ट 7 डेज का इनिशिएट चेकआउट, लास्ट 7 डेज का एड टू कार्ट, ये दोनों ना। अब ये देखें, पेज व्यू, एड टू कार्ट, ये बन इनिशिएट जाएगी चेकआउट, जी। बन जाएगी ना, हाँ ठीक है। तो अब जो है, ये तो आपके पास कितनी ऑडियंसेस बन गई, 1 2 3 4 5 6 ऑडियंसेस ये बन गई, सही है। फॉर लोकल लाइक ऑडियंसेस यूज पेज व्यूज, फेसबुक एंगेजमेंट एंड 75% वीडियो। अभी यार एग्जैक्ट इसको नहीं फॉलो करते, यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि आसान कर देता हूँ।
रीटारगेटिंग तो आपने खामखा करनी है ना। ये रीटारगेटिंग के लिए अभी मैं ज़बानी बनाता हूँ, क्योंकि वो पहले 2 फेज ही खाली मुश्किल है। ये आपने बना दी 5, एक 6 ऑडियंसेस बना दी ना। 6 ऑडियंसेस के लिए आप यहाँ पे ऐसे जब कैंपेन बनाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ विनर ही जो था, विनर को ही उठा लें। मैं चल करके बता देता हूँ, एग्जांपल करके बताता हूँ। ये विनर यहाँ से इसको उठाया, इसको बनाया डुप्लीकेट, 6 ऑडियंसेस का 6 ऑडियंस। अब ये चेंज कर सकते हैं यहाँ पे ना, हार्ड 5 ऑडियंसेस को रिटारगेट करें, 6 को, बल्कि नहीं आप इसको नहीं 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 ठहरे ठहरे, या फर्स्ट फेज ऑफ रिटारगेटिंग है ना। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फेज 3 को मैं बताता हूँ कौन कौन सा है। फेज 3 में आप रिटारगेटिंग जो करनी है ना, आपने इस तरह से करनी है। मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, आपको खुद आइडिया हो जाएगा क्या टारगेटिंग करनी है। मेन डिफरेंस है ही टारगेटिंग का, क्योंकि एड क्रिएटिव से ठहरे। एक आप करते हैं पेज, एक एड सेट के अंदर आपका होगा पेज व्यू माइनस बायर्स लास्ट। ये आप ना इस तरह की पेज व्यू के बायर्स की भी ऑडियंस बना दें, पेज व्यूज की भी बना दें, ठीक है। पेज व्यूज को टारगेट कर दें, बायर्स को वहां से एक्सक्लूड कर दें एड सेट के अंदर। एक ये एड सेट हो गया, एड सेट 1 आपका ये आ गया ना जी, ठीक है। एड सेट 2 आपका क्या आ जाएगा, एड सेट 2 आपका क्या करें, जो वीडियो आपकी जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल चल रही है ना पिछले जो, और उसके ऊपर आपके एड सेट 2 जिसके ऊपर आप देखें कि 2000 प्लस द वीडियो विद टेक द वीडियो विद 2000 प्लस व्यूज। सिंपल करता हूँ चीज़ें, जिसको वीडियो के ऊपर कम से कम 2000 व्यूज से ज़्यादा आ जाने चाहिए। एंड मेक द ऑडियंस ऑफ people who have watched people who have watched at least 75% of the video last 7 days की, ठीक है। तो ये लिख, इसको मैं अभी ये कहता हूँ कि वीडियो व्यूज, इसको मैं अब ऐसे लिखता हूँ, वीडियो व्यूज 75% ऑफ द लास्ट। ये अभी आपको क्लियर है ना कि ये कौन सी ऑडियंस है। दूसरे सेट के अंदर आपने ये ऑडियंस लगा देनी है, ठीक है। और एड सेट 3 आप ऐसा कर दें कि एफ पी पेज के साथ जो एफ पी प्लस इंस्टा एंगेज, एफ पी और इंस्टा के साथ पिछले 7 दिनों में जो बंदे भी एंगेज हुआ है भाई उसकी, ये 3 एड सेट आपने ये रीटारगेटिंग के लगा देने। और इसको जो आपका पर डे का भी जो एड स्पेंड है ना टोटल, इसको ये पहले आगे रीटारगेटिंग 20%, 15 to 25% करें, 15 to 20% कर दें, 15 to 20 एड स्पेंड इसको दे दें, ठीक है जी। सर यहाँ पर एफ पी इंगेजमेंट क्यों आ रहा है, जबकि हम तो परचेज वालों को नहीं, हम परचेज वालों को तो नहीं रिटारगेट कर रहे हैं, तो रिटारगेटिंग की बात कर रहे हैं। जिन्होंने परचेज कर लिया उनको वापस एड बताने की क्या जरूरत है। वो लुक अलाइक्स में हम परचेज वालों की बात कर रहे थे। अभी अभी रुके ना, मैं ये समझाता हूँ। यहाँ तक ये क्लियर है कि रिटारगेट आपने किस किस को करना है 3 एड सेट के अंदर, ये क्लियर हो गया जी। मुशर्रफ ये क्लियर हो गया आपको, आपको क्लियर हुआ, ठीक है। एक पॉइंट रखें, एड क्रिएटिव्स शुड बी फ्रेश। अब इन लोगों को आपने जो, क्योंकि ये कौन लोग हैं, ये तो वही लोग हैं ना जो पीछे आपके एड ऑलरेडी देख चुके हैं, वही लोग हैं कि नहीं है रिटारगेटिंग के। तो एड क्रिएटिव्स अभी जो इनको वीडियो अभी ना, इनको आप फोटोज बता सकते हैं। एड क्रिएटिव्स कुड बी फिक्स, क्रिएटिव्स could both be videos and images. Images are preferred for this campaign. Images preferred for this campaign, क्योंकि पीछे हम उनको वीडियोस बार बार बता चुके हैं ना, वो ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट को जानते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ इंगेज किया हुआ है, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर पेज व्यू आए हुए हैं, उन्होंने विजिट कर रखा हुआ है, और उन्होंने
हमारी वीडियो एटलीस्ट 75% तक देखिए, तो बार बार उनको वीडियो दिखाने की क्या जरूरत है, लोगों को वो जान चुके हैं हम क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्या करता है क्या नहीं करता। अब उनको फोटो बता के उनको सिर्फ रिमाइंड करें, यार आ जाओ खरीद लो। सो यहाँ पे फोटो ज्यादा कन्वर्ट करते हैं इस फेज के अंदर, फेज 3 के अंदर। तो अभी कोई क्वेश्चन पूछे यार फोटो में, अभी पहले ही जो न्यू भी होते हैं कैंपेन चला रहे थे, कहते हैं मैं फोटो लगाऊं या वीडियो लगाऊं, तो एक पूरी साइकोलॉजी चल रही होती है हर जगह पे, एक आंसर इसका नहीं होता अनलेस यू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी लाइक दिस। तो यहाँ पे फोटो ज्यादा प्रेफर करने हैं इस फेज के अंदर। एक इस यहाँ दो कैंपेन्स हैं, एक कैंपेन आप रिटारगेटिंग की आ गई, ठीक है, नेमिंग अपनी मर्जी के भी रखें, मतलब P3 फेज 3, C1 कैंपेन 1 आगे लिखते हैं रिटारगेटिंग, और फिर आगे प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, और फिर उसके बाद डेट लिखते हैं। तो अपनी मर्जी के अभी आप जैसे भी करना चाहिए, क्योंकि रूल तो है नहीं, जिस तरह आपको दिल चाहे आप इसको अपने आसानी के लिए फेज 3 को चलाएं। 2 में क्या करते हैं, लोकलाइक्स। तो जो इसने लोकलाइक्स पता बनाई, मैं वो देख लेता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि यही बनानी है कि शुड वी ट्राई समथिंग एल्स। कहाँ गए खुरम साहब आप? ये मुझे ज़बानी नहीं याद है ये स्ट्रेटजी, क्योंकि हर टाइम मैं फ्रेश उसको देख लेता हूँ, मुझे उन दो पॉइंट समझ आ जाती है क्या करना होता है। एडिटर फॉर यूज पीवी फेसबुक 15 को लगा ऑडियंस सोचेंगे, 5 पेज की 5 एंगेजमेंट की, ठीक है जी। ये वो कह रहे हैं ना कि ये जो यही ऑडियंस है, उसने यहाँ पे क्या किया कि पेज व्यू, एफपी एंगेजमेंट एंड वीडियो व्यूज, पेज व्यू वीडियो, हाँ वही, उसने भी यही सेम काम किया। ये 5 ऑडियंसेस है ना, 5 सोर्सेज है ना, ये कस्टम, ये तो रिटारगेटिंग हम इसको कर रहे हैं। रिटारगेटिंग का मतलब ये है कि कस्टम ऑडियंस थी, लिस्ट थी, हम इसको रिटारगेट कर रहे हैं, और ये एज अ सोर्स यूज होगा अभी यहाँ लुक LLA में, लुकालाइक्स में। इस ये जो ऑडियंस है ना पीवी बाहर से, इनको सोर्स, इसको सोर्स बनाए रखो, इसको बनाया सोर्स। यहाँ पे ना अभी चेक कीजिएगा किस तरह से मैं कर रहा हूँ। खोलो रहा से खाली चाय रहा यो माचिस पी रहा था, माचिस माचिस उसी रहा था। अच्छा सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बस वाइंड अप करते हैं। तो यहाँ पे उठाएं इसको, सोर्स बनाएं जो पेज व्यू की हमने ऑडियंस बनाई थी, ठीक है, फॉर लास्ट 7 days, और इसकी 5 लोग लाइक ऑडियंसेस बना दें, मतलब कि LAA पेज व्यू, और अच्छा ये पेज व्यू माइनस बायर्स है, ठीक है ना, ये कैंपेन के अंदर ऑडियंस या पेज व्यूज के पेज व्यूज, और पेज व्यू 7 लुक लाइक, किसकी लुक लाइक बनाई हमने, पेज व्यू 7 days की, ठीक है। 1% वाली हो जाएगी, मतलब 0 to 1% या 1% एक चीज़ होती है, 1% की अलग हो जाएगी। ये हमारे पास 5 ऑडियंसेस बनी, रिमेंबर ये एड सेट नहीं, हम ऑडियंसेस की बात कर रहे हैं। ये 5 ऑडियंसेस बन गए, 1% आ गई, 1 to 2% आ गई, 2 to 3%, 3 to 4% की ऑडियंस आ गई, और 4 to 5%। ये लुक अलाइक्स बन गई, ये लुक अलाइक्स मैंने उस दिन आपको बनाना सिखाई है, ठीक है। इन सब ऑडियंसेस को आपने जनाब एड सेट 1 जो था उसके अंदर रखना है। कैसे करूँ इसको कि ये थोड़ा एड सेट 1, और इसको आगे ले जाता हूँ मैं, ये ठहरे, ये हमारे पास जो एड सेट 1, एक ये दूसरी कैंपेन है ना 2LLA नाम की, जो जो भी कैंपेन का अपना नाम दिया, दो कैंपेन्स अभी बन रही हैं फेज 3 के अंदर। हमारे पास 2 कैंपेन बनी है, एक रीटारगेटिंग की बनी, एक लुक अलाइक ऑडियंसेस की बनी। तो इसको एक एड सेट हमारा उसके अंदर ये आ गया, उसके अंदर ये 5 ऑडियंसेस इकट्ठे सारे लगा देने, और जो एड सेट 2 होगा उसके अंदर सेम चीज़ करनी है इस ऑडियंस के ऊपर, 3 के अंदर सेम चीज़ करनी है इन ऑडियंसेस के ऊपर। तो ये पॉइंट ऑफ क्लियर हो गया जी।
इसमें क्योंकि ये मैंने यहाँ थियोरेटिकली करके बताया, प्रैक्टिकली अब वही सेम चीज़ें करनी है मुझे, तो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आपको। अब वही वो पहले मैं एक एक दो दो वेबसाइट बना था, अभी ये आपने सिर्फ यही करना है कि आपने ऑन द स्केल जो है बहुत बहुत सारी ऑडियंसेस बनानी है, बहुत बहुत से एड्स बनाने हैं, तो ये चीज़ आपने अप्लाई कर देनी। ये क्लियर हो गया आपको कि मतलब आप जब खुद जाएंगे इस चीज़ को देख के तो बना लेंगे ना, क्योंकि आपने इस एक एक करके चीज़ बनाते हैं तो खुद बहुत आगे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। नहीं तो वो वीडियो आप देखना, वो बनाना भी सिखा देगा। ठीक है, तो बस इसके आगे नहीं जाएं, क्योंकि यहाँ तक आपकी सारी स्केलिंग हो रही है। ठीक है, और ये प्रोसेस है कि रिपीटेटिव प्रोसेस है, रिपीट होता जाता है, बार बार रिपीट होता जाता है। फॉर एग्जांपल अगर सेम प्रोडक्ट की आपने चलाना है, सेम प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे? आप ये क्वेश्चन था ना, ये हमें मतलब सही इसमें से हमने निचोड़ा 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 यहाँ पे आप आगे आए, फिर मतलब ये फेज 1 भी खत्म हो गया, फेज 2 चल रहा था। 2 जब आप समझ रहे हैं कि 2 यार अभी मतलब प्रॉफिट देना, जब तक 2 प्रॉफिट देते चलाते जाएं, ठीक है, और ड्यूरिंग उसके प्रॉफिट ही आपने फेज 3 चला देना है। 1 तो खत्म हो चुका हुआ था, 2 चल रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। जब जैसे ही आपको लगे कि यार अभी इसने प्रॉफिट ड्रॉप करना शुरू कर दिया, तो आप उस टाइम 3 बना लें। 2 भी चलता रहेगा, 3 भी चलता रहेगा। 2 जिस टाइम नुकसान देने पड़े जाए तो 2 को ऑफ कर दें, 3 चलता रहे। 3 चलता रहेगा ना, फेज 1 फिर से स्टार्ट कर दें। पहले आपने 10 ऑडियंसेस स्टार्ट की थी ना, आपने नेटफ्लिक्स और रीडर्स और फाइवर और अपवर किया था, अभी आप 10 नई ऑडियंसेस लेने। ठीक है, या तो 10 नई ऑडियंसेस ले लें या तो नया प्रोडक्ट ले लें। तो ये साइकिल आप रिपीट करते जाएं, तो ये साइकिल रिपीट करते जाएं तो वो कैश फ्लो आपका चलता जाएगा चलता जाएगा। फेज 4 और फेज 5 में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको फेज 5 और फेज 4 के बारे में पढ़ने, तो फिर आप वीडियो से करें, क्योंकि वो बहुत आसान है। फेज 4 और फेज 5 उसमें मैं आपको नहीं बता रहा, वो आप खुद वीडियो से देख लें, एटलीस्ट अपना खुद कर लें। मैं बताऊंगा, मेरे 5 मिनट लगेंगे, बट साफ ये स्पून फीडिंग हो जाएगी। थोड़ा सा अपनी तरफ से भी स्ट्रगल करें, ताकि कल को कोई रिटर्न स्ट्रेटेजी आपको दे या बताए कि मुझे इस तरह की एग्जीक्यूशन करनी है, तो आपको करना है। बहुत ज़्यादा आसान है। फेज जो अभी तक मैंने जो आपको समझाया ना, वो समझे उसके मुकाबले साफ हलवा है। फेज 4 और फेज 5 वो खुद करने हैं। पहले तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी उसकी, इनकेस पढ़ भी जाए तो यू आर ऑन फॉर दैट वन। हाँ, मेरी हेल्प चाहिए हो तो आई विल बी एनी टाइम विद यू ऑन जूम, आप मुझे जूम पे ले सकते हैं। तो जनाब अभी बताएं कि यहाँ तक आज जो हमने पढ़ा है ये आपको समझ आ गई, और वो सोशल प्रूफ वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? अच्छा, वो सोशल प्रूफ के लिए मैं आपको थोड़ी सी टिप देता हूँ। इस इसके लिए नहीं है वो, इस जो मैंने ड्रॉप शिपिंग की आज हम स्ट्रेटेजी पढ़े थे, वो इसके लिए नहीं है, जनरल है। ये जो मैंने आपको अभी बता भी दिया, अगर आपने उसको पिक कर लियो। ये देखें, मैंने पहले यहाँ पे चलाई पोस्ट एंगेजमेंट कैंपेन, ये देख लें। इस कैंपेन का मेरा मकसद क्या था कि जब इसके ऑब्जेक्टिव ये देखें, इसका ऑब्जेक्टिव मैंने क्या रखा हुआ है, पोस्ट एंगेजमेंट। जब हम पोस्ट एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव रखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हाई एंगेजमेंट्स मिलती हैं कम प्राइस में। एक्शन ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं मिल रही होती, बस एंगेजमेंट्स अन्य वाह मिल रही होती है। तो देखें कैसी एंगेजमेंट मैंने उठाई हुई है, थाउजेंड्स ऑफ एंगेजमेंट्स मुझे मिल जाती हैं। ठीक है ना? जब एंगेजमेंट्स आपको मिल जाए ना एक पोस्ट के ऊपर, फिर आपने क्या करना है भाई, कन्वर्जन चला के उसके ऊपर आपने किसी और सिनेरियो में आपकी ये स्ट्रेटेजी हो सकती है कि पहले आपने एंगेजमेंट एड चला के एंगेजमेंट कलेक्ट की, फिर आपने क्या किया, फिर आपने कन्वर्जन एड चलाया, और कन्वर्जन एड के अंदर आपने सेम यही पोस्ट यूज कर दी। तो अभी आप फेसबुक को कह रहे हैं मुझे परचेजेस ला के दो, तो लेकिन आपकी जो वीडियो है ना, आपकी वीडियो के ऊपर सोशल प्रूफ इतना है कि अगले लोग जो बायर्स होंगे तो वो दड़ खरीदेंगे, कहेंगे यार ये जो इतनी बहुत सारी कमेंट्स लाइक्स हैं, तो ये कोई बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, वो परचेज करने शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है, आप कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट कलेक्ट एंगेजमेंट ऑन सम फोटो, ये पहले पोस्ट की करना है फेसबुक पेज के ऊपर, इसको फेसबुक के ऊपर पेज के ऊपर पोस्ट लगाएं, एंगेजमेंट उठाएं, फिर उस कैंपेन को ऑफ करें, नई कैंपेन बनाएं कन्वर्जन की, और सेम पोस्ट को यूज करके कन्वर्जन उठाना शुरू कर दें। सो दैट कुड बी वन मोर स्ट्रेटजी। और सोशल प्रूफ के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और कॉमन यूज़ होती है। तो जी, लेक्चर हमारा हुआ ख़त्म, अभी आप अपने क्वेश्चन आंसर करें, और साथ में मुझे भी बताएं कि मतलब सही था, समझ आ गई? एक और बंदा शार्ट हो गया यार। जी चल, अहमद भाई, बहुत तफसील से आपने इसको एक्सप्लेन किया है। अल्लाह आपको बहुत जो है खैर दे, और चीज़ें मज़ीद जो है ना क्लियर हुई हैं। तो वो बंदे ने जो बनाई है 49 मिनट की वीडियो, तो वो तो उसने मतलब समझे दरिया को कुएं में बंद किया हुआ है, बड़े शार्ट। मुझे पता है, मैंने सैकड़ों वीडियोस देख चुका हूँ, लेकिन ये बंदे की नेक्स्ट लेवल की वीडियो है जो उसने बना रखी है। बहुत कम टाइम में बहुत कुछ उसने समझाया हुआ है।
जी अब दो तीन तीन बंदे और हैं, आप चार टोटल हैं। क्वेश्चन कीजिए, डिस्कस कीजिए, कोई है तो। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, और ये स्ट्रेटजी सेम आप हर तरह के बिजनेसेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, लाजमी नहीं ड्रॉप शिपिंग पे करें, आप लीड्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोकली कॉमर्स के लिए। और कोई पूछे ना व्हाट विल बी योर प्लान, कोई बंदा कोई भी प्रोडक्ट लेके आ जाए, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग का हो या ना हो, व्हाट इज योर प्लान स्ट्रेटजी, ये जो मैंने बात, ये बातें जो है ना मुख्तसर करके समझा दें कि भाई पहले हम क्या करेंगे। ये 10-10 का मैंने बताया, आप 5 लिख के बता दें, डिपेंडिंग ऑन बजट। यार 5 ऑडियंसेस टेस्ट करेंगे, 2 क्रिएटिव टेस्ट करेंगे, फिर उनमें से जो विनर आया अगले फेज में फिर हम उस विनर एडसेट्स को स्केल करेंगे, ठीक है ना, उनके डुप्लीकेट्स बना के और उनकी स्केलिंग करेंगे। और फिर जब हमारे पास इनफ डेटा पिक्सल के अंदर और वीडियो व्यूज के अंदर इनफ डेटा जमा हो जाए, तो फिर हम उसके ऊपर रिटारगेटिंग और लुक अलाइक्स की कैंपेन चलाना स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज, कोई पूछे ना मुझे बताओ व्हाट इज योर प्लान, तो आप प्लान को ये आज वाले लेक्चर से उठा कर आप उसको पेश करें, हर जगह पे ये फिट होगा, आलू की तरह। जैसे आलू हर डिश में फिट होता है, ये वाली स्ट्रेटेजी हर जगह फिट हो जाती है। ये ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं अगर आप फिर उसके बाद आप जनरल डिस्कशन करना चाहें तो। कर दीजिए। ये सर ड्रॉप शिपिंग नहीं यार, ये सिर्फ ड्रॉप शिपिंग पे नहीं अप्लाई होगी, मैं अभी यही कह रहा था।